नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए आज हम लोग देखेंगे जितना भी पढ़े हुए हैं हम लोग, जो जैन धर्म था हम लोग का, बौद्ध धर्म था, फिर वैष्णव धर्म था, शैव धर्म था, जो 16 महाजनपद पढ़े थे, उसके साथ जो मगध का उत्कर्ष था, द्वितीय नगरीकरण था। तो ये सब सारे टॉपिक पढ़ लिए थे हम लोग। और आज हम लोग लगभग 300 प्लस क्वेश्चन दो दो पार्टों में पढ़ेंगे, एक 150 के करीब में और एक 200 के करीब में। ठीक है, तो दो पार्ट में ये वीडियो बनाएंगे, जिसमें 160 के करीब में एक में क्वेश्चन आएंगे और दूसरे में रहेगा उससे जितना भी एबव में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 350 से प्लस ही क्वेश्चन आएंगे हमारे। और ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपीपीसीएस और केबीएस, एनबीएस, सारे टीचिंग एग्जामों को टारगेट करके बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे खासे क्वेश्चन लिया गया है इसमें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा के भावी बुद्ध माने जाते हैं। मतलब कि जैसे कि हम लोग भावी मानते हैं ना हिंदू धर्म में कि जो 10 अवतार में कि भावी अवतार जो है कल्कि के रूप में है, तो उसी तरह भावी बुद्ध के रूप में किसे माना गया है? तो भावी बुद्ध के रूप में आपको किसको माना गया है? तो मैत्रेय को माना गया है। ठीक है, मैत्रेय को। ठीक है, चलिए मैत्रेय के बारे में बताए थे कि हम जो आपको मैत्रेय हैं, फिर उसके बाद आपका जो मंजूश्री हैं, इनको बताए थे कि वज्रपाणी ये वज्रपाणी है, ये वज्र धारण करते हैं। ये आपका मंजूश्री क्या करते थे? तो मंजूश्री जो ये मंजूश्री एक हाथ में तलवार लिए हुए थे, तलवार लिए हुए हैं और एक हाथ में जो पुस्तक लिए हुए हैं, तो इनको विद्या का देने वाला भी कहा गया है एक तरह से। जो आपका जो मैत्रेय है ना, तो मैत्रेय को बोधिसत्व का एक तरह से सबसे बड़ा बोधिसत्व का रूप माना जाता है, तो मैत्रेय को ही माना गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे में दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देवता की मूर्ति हल की बनी हुई मिली है? किस देवता की मूर्ति हल की बनी हुई बनी है? ठीक है, मूर्ति हल हल लिए हुए बनी है। ठीक है सॉरी, हल लिए हुए बनी है। हल लिए हुए तो उनकी हल लिए हुए कौन थे? तो हल लिए हुए आपके बलराम जी थे। उनको देखेंगे कि हल लेकर वो क्या करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में वहाँ दर्शाया गया है, जबकि इन बलराम को 10 अवतार में एक अवतार भी माना गया है। ठीक है, चलिए वासुदेव तो नहीं होगा, अनिरुद्ध भी नहीं होगा, प्रद्युम्न भी नहीं होगा। चलिए, तो इस तरह दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन के बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कथन दिया गया है, दोनों कथन को बताना है कि इसमें से कौन सही है कौन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन पढ़ते हैं कि सांख्य दर्शन के 25 आधारभूत तत्व हैं। 25 आधारभूत तत्व हैं, जिनमें से पहला प्राकृतिक और दूसरा पुरुष है। ठीक है, पहला प्राकृतिक और दूसरा पुरुष है। फिर दूसरा क्या कर रहा है कि बद्रायण का ब्रह्मा सूत्र वेदांत दर्शन का परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है। हाँ, ये वाला तो ठीक है। नीचे वाला नीचे वाला सही है। ये ब्रह्मा सूत्र बद्रायण का है। ठीक है, पहला क्या है कि सांख्य दर्शन के 25 आधारभूत, पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष है। ये ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका 50 आधारभूत विवरण, ये किसका है? सांख्य दर्शन किसका है? तो आप जानते हो कपिल का है, कपिल ऋषि का है। और जो पुरुष हैं और शक्ति है, ठीक है, ये दैत्यवाद 2 प्रकार के आपको शक्ति माना गया है। तो एक प्रकृति है और एक पुरुष है, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रकृति की जगह पर क्या है? तो आत्मा है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा और दूसरा आपका सही हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों असत्य हैं, ये नहीं बात है। दोनों असत्य हैं, ये भी नहीं बात है। एक सही नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन को हल करेंगे इसी तरह। चौथा नंबर को क्या कर रहा है कि इनमें से कौन प्रारंभिक भारत में माने 100 थे। यानी कि भारत में ये कौन 100 हैं जो भारत में माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? तो आपका एडिगन, कार्डो, तिरुमई, ये दोनों नीचे विदेशी हैं। ठीक है, ये दक्षिण भारत माना जाते हैं। तो एडिगल, कार्डोक और तिरुमलूर। ठीक है, अब पुस्तक पढ़ेंगे शैव धर्म का, तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो यूजीसी नेट का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बहुत हार्ड लेवल में होता है। ठीक है, चलिए तो पाँचवा क्वेश्चन भी यूजीसी नेट का ही है, इसको हल करते हैं। तो कह रहा है कि प्रतिमोक्ष का तात्पर्य है। प्रतिमोक्ष का क्या तात्पर्य है? तो इसको बताइए। तो मोक्ष का अस्वीकरण,
मुच का अस्वीकरण है, या चार्वाक का एक भौतिकवादी सिद्धांत है, या बौद्ध परंपरा का संघीय नियम है, या जैनियों का एक धार्मिक अधिकारी है? क्या है इसमें? प्रतिमोक्ष। तो प्रतिमोक्ष क्या है? तो प्रतिमोक्ष हो या पातिमोक्ष हो, ये क्या है? तो ये नियम है। किसका नियम है? बौद्धों का। ठीक है, ये बौद्धों का नियम है। नियम बताया था ना कि इनका जैसे जो नियम पढ़ा जाता था उसको क्या कहा जाता था। फिर बौद्ध संघ का जो स्थापना किया था सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने किया था। ख्याल है कि भूल गए सब? ख्याल होगा आपको। ठीक है, ये जो नियम है ना, ये पारिमुक्त, ये वाला श्रीलंका की तरफ माना जाता है। ठीक है, चलिए ये वाला, चलिए अब अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन भी यूजीसी नेट से ही है, तो थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको। यूजीसी नेट वाला क्वेश्चन इजी नहीं होता है, तो इसमें मिलान करना होता है। चलिए मिलान करना है। मिलान में क्या क्या मिलाएंगे हम लोग? तो अमिताभ, अमिताभ का किससे मिलाएंगे? तो अमिताभ आपका पदम पाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो पदम पाड़ी अमिताभ, पदम पाड़ी से हो जाएगा, यानी कि ए का 2, ए का 2 कहाँ मिला भाई? ए का 2, ए का 2 एक जगह मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी का 1, बी का 1 हो जाएगा। अब भोज वज्रपाणी हो जाएंगे। फिर उसके बाद वैरोचन, वैरोचन कौन हो जाएंगे? तो समतभद्र चौथा से हो जाएगा। अमोघ सिद्धि विश्वपाणी से हो जाएगा। तो इस तरह मतलब कि अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। यदि किताब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग को इसके बारे में जानकारी होगी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे में क्या है कि वल्लभी में आयोजित जैन सभा में अध्यक्षता किसने की थी? तो ये तो आप लोग को पता होगा, ये तो पढ़ाया गया है। अब तक जो भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें नहीं पढ़ाया गया था। यूजीसी नेट में थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन ये वाला तो क्वेश्चन ईजी पूछा है। तो वल्लभी में जो गुजरात में हुआ था जैन धर्म का द्वितीय जो सम्मेलन था, जहाँ पे नागार्जुन ने क्या किया था? अध्यक्षता किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 8वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि 8वां क्वेश्चन में ये है कि अब गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनका धात्विक अवशेष को, ठीक है, धात्विक अवशेष को वितरण करने में भूमिका निभाई थी। यानी कि जो भी उनके राख बचा था, हड्डियाँ बची थी, उसको किसने मतलब कि बंटवारा किया था कि आप ले जाइए, आप ले जाइए। तो ये अजातशत्रु तो ये नहीं करेंगे। महाकश्यप ऋषि भी नहीं किए थे। उपाली उनका अच्छा खासा शिष्य था। ये द्रोण उनका ही शिष्य थे, ये किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन फिर मिलान करने के लिए है कि जो आपका यक्षिणी शासन देवता हैं और जो आपके तीर्थंकर हैं, तो इनसे मिलान करना है कि किसका किनसे संबंध है। ठीक है, तो जो जैन धर्म का जो जैन ग्रंथ है ना, जैन ग्रंथ का कुलवय माला, ठीक है, कुलवय माला का जो लेखक हैं उग्धोतन, ठीक है, उग्धोतन सूरी के इसी कुलवय माला में ही इसका जो जानकारी है उसको मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग बताते हैं कि इसमें कौन कौन किससे मिलेगा। तो महावीर का जो है, महावीर का किससे मिलेगा? तो महावीर का आपका मिलेगा सिद्धिकाया। तो 1 का 4 सिद्धिकाया, 1 का 4 कहाँ पे है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देख रहे हैं, केवल एक याद होगा आपको तो पूरा का पूरा मिल जा रहा है। 1 का 4 मिल गया, बी का 1 हो जाएगा, चक्रेश्वरी का आदिनाथ हो जाएगा। फिर जो सी है, सी का 2 हो जाएगा, यानी कि अंबिका का निमिनाथ हो जाएगा। पद्मावती का आपका पार्श्वनाथ हो जाएगा। ठीक है, तो एक भी यदि आपको याद है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। देखिए कुलवय माला आ गया, जैन धर्म का कुलवय माला किसने लिखा है? तो आपके उद्योगता सूर्य लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन कॉल करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि महावीर जैन ने अपने उपदेश की प्रचार किस भाषा का प्रयोग किया था? तो उनका जो महावीर का जो उपचार का भाषा है ना, ये ज़्यादा पाली में नहीं किए थे, मगधी में भी नहीं किए थे। ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्राकृतिक में मिलेगा। ठीक है, तो प्राकृतिक जो भाषा है, प्राकृत उसी भाषा में ज़्यादा ये प्रयोग किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 12वां नंबर पर आते हैं। 12वां नंबर क्या है? तो नेक्ति प्रकरण ग्रंथ का किसके उपदेशों से संबंधित है? नेक्ति प्रकरण। तो नेक्ति प्रकरण क्या था? तो नेक्ति प्रकरण में बताया था ना कि इसी नेक्ति प्रकरण में कहा गया है कि जो आपकी नेक्ति प्रकरण है, नेक्ति प्रकरण किससे संबंधित है? तो नेक्ति प्रकरण आपका जो थेरवाद था, थेरवाद जो बौद्ध धर्म में थेरवाद एक आता है, तो उससे संबंधित है। और इसमें किसका उपदेश है? तो आपका जो महात्मा बुद्ध हैं उनका उपदेश है। ठीक है, तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। इसका भी क्वेश्चन पिछले में पूछा गया है, पिछले किसमें पूछा गया? पीजीटी में पूछा गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस साहित्य का उल्लेख पार्श्वनाथ छत्री थे? ठीक है, पार्श्वनाथ छत्री थे, ये कहाँ पे किया गया है?
कहाँ पे इसका उल्लेख आता है? तो जो कल्पसूत्र है ना जैनों का, उसमें इसका जिक्र आता है कि ये पार्श्वनाथ क्या थे? क्षत्रिय थे। पार्श्वनाथ के बारे में बताया था कि ये एक तरह से देखेंगे तो इनका भी जो जन्म है वाराणसी में हुआ था। जो ये कल्पसूत्र मिलता है ना, कल्पसूत्र में इनका जन्म का चित्रण भी किया गया है एक तरह से देखेंगे तो। भद्रबाहु ने इसके कल्पसूत्र को क्या कहते हैं? तो रचना किए थे। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं। 14 नंबर क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन किससे संबंधित है? यानी महात्मा बुद्ध जो पहला उपदेश दिए थे उसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कॉल करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संप्रदाय प्रमुख निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ कहा जाता है था। निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ किससे संबंधित है? तो निर्ग्रंथ जो है आपका महावीर को कहा गया है। ठीक है, महावीर को कहा गया है। निर्ग्रंथ पुत्र किस में कहा गया था? बौद्ध जो संगीत बौद्ध जो ग्रंथ है उसमें निर्ग्रंथ पुत्र कहा गया है महावीर जी को। 16 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय संबंधित था। दिगंबर दिगंबर कहाँ थे? तो दिगंबर पता था कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए थे। तो वहाँ पे जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु साथ में गए थे चंद्रगुप्त के। तो ये तो देखेंगे तो ये दक्षिण की तरफ ही प्रसार किए थे, तो दक्षिण भारत हो जाएगा, पूर्वी भारत नहीं। मगध के क्षेत्र में स्थूलभद्र रहेंगे आपका, और ये दक्षिण भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कॉल करेंगे। जयपीठ शिल्प संबंध है। जयपीठ शिल्प का संबंध किससे है? जैन धर्म से है कि शैव धर्म से है कि आर्य धर्म से है? तो जो जयपीठ है ना वो आंध्र प्रदेश में है, और ये है आपका बौद्ध धर्म से। ठीक है, अमरावती की तरफ पड़ता है, वहीं पे जयपीठ जो एक तरह से देखेंगे तो बेलगिरी का जो आपका बिहार मिला था, तो उसी में बौद्ध भिक्षुक रहते थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे में क्या करा कि राजगृह के वास्तुकार थे, यानी कि जो राजगृह था तो वास्तुकार कौन थे? तो राजगृह देखेंगे कहीं यंग भी मिलता है। तो ये दोनों का जो वास्तुकार माना जाता है, कौन माने जाते हैं? तो जीवक तो आपका चिकित्सक हो जाएंगे, उदयन एक राजा होता है, और सिलवंत भी एक चिकित्सक के रूप में ही होता है। फिर आपका ये कौन है? तो महागोविंद है। ठीक है, वास्तुकार का मतलब क्या होता है? तो जो एक तरह से नगर ढांचा बताएंगे कि कैसे कहाँ पे नगर घर होना चाहिए, कहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, कहाँ पे सड़क होना चाहिए, कहाँ पे नाला नाली होना चाहिए। तो एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से नगर बसाया जाता है, तो उसी को वास्तुकार के ही निर्देशन में बसाया जाता है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन पे। PCS JIC में पूछा गया 2021 में। इसमें क्या कर रहा है कि जो जैन धर्म ने युद्ध और कृषि दोनों पर वर्जित किया था। बिल्कुल सही बात है। जैन धर्म था तो वो जो युद्ध में हिंसा होता है। कृषि में देखेंगे तो कुछ कीड़े वगैरह क्या हो जाते हैं, तो उनके खेत जोतने से मृत्यु हो जाएगा भाई। सीधा बात है, जो केंचुआ वगैरह रहेंगे तो वो मृत्यु प्राप्त कर लेंगे। तो वो कह रहा था कि जीवों को वो कहता था कि जीवों की इस तरह अहिंसा होगी, इसको हिंसा मत कीजिए। ठीक है, तो ये वर्जित का किया ही था। दोनों में जीवों की हिंसा होती है। दोनों में क्या होता है? तो जीवों की हिंसा होती है। सही बात है बिल्कुल। तो ए और आर दोनों सही है, और ए की क्या करता है? तो व्याख्या करता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कॉल करेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग हर क्वेश्चन को देखते जाएंगे, क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं, अनुमान लगाते जाएंगे। ठीक है, 20वां नंबर में ये है कि परिनिर्वाण, बुद्ध के परिनिर्वाण 483। बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण तो कुशीनगर में हुआ था। तो वहीं कुशीनगर में कह रहा है कि ये किसके आधार पर इनका जन्म जो आपका डेट है डिसाइड किया गया था? तो श्रृंगली की संहिता नहीं, अशोक का अरोरा लघु शिलालेख, इसे भी नहीं किया गया था, दीपवंश से भी नहीं किया गया। ये आपका एक अंग्रेज थे कैटन रिकार्ड, उन्होंने डिसाइड किया था। ठीक है, कैटन रिकार्ड ने ये डिसाइड किया था कि जो आपका बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ है ये आपका कब हुआ है? तो 483 BC में हुआ है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सबसे दक्षिणी, देखिए ये बार बार क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि 6वीं शताब्दी में सबसे दक्षिण का महाद्वीप कौन सा था? तो आपका कौन सा था? अस्मक था। ये राजस्थान में मत से था। अवंती आप जानते हैं, चेदी भी जानते हैं। चलिए महाबोधि वंश के अनुसार निम्न में से कालाशोक का पुत्र नहीं था। महाबोधि वंश में जैसे कालाशोक है ना, 10 पुत्र को बताया गया है। भद्रसेन, कोडरक, मंगूर, फिर आपका सर्वज, जालिक, उभाक, संजय, कोडयंक, नंदीवर्धन, फिर पंचमाक। तो कौन नहीं मिला है इसमें? तो सभी मिल रहे हैं। ये भी मिल गया, नंदीवर्धन मिल गया, और भी मिल गया। ये उग्रसेन आपका महापद्मनंद को कहा गया है। तो ये उग्रसेन हो जाएगा इसमें। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कॉल करेंगे। 23 नंबर में क्या है कि आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत के मंत्री नहीं था। ठीक है, दीर्घाचरण को बताए थे कि मंत्री थे। आपका मृगधर भी हो जाएंगे, दीर्घाचरण को तो भेजा भी था आपका वत्स में फूट डालने के लिए। श्री बुद्ध भी श्री बुद्ध है जो श्री बुद्ध भी थे, और आपका ये बंदुल नहीं था। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, जो बंदुल है ना, बंदुल नहीं था। ठीक है, तो ये मंत्री में हो गया आपका। और एक वत्सकार मंत्री रहता है तो उनको भेजते हैं पोजीशन में फूट डालने के लिए, तो सफल हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रारंभिक बौद्धों में स्त्रियों स्थित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी सही है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव था। बौद्ध बताना है कि बौद्ध धर्म में कि स्त्रियों के लिए क्या महानिर्वाण, एक तरह से निर्वाण को मतलब कि जो मोक्ष है वो क्या मिल सकता था, या भिक्षुणियों के लिए एक पृथक मठ का निर्माण किया गया था। क्या था इसमें, सोच के बताइए। तो एक तरह से देखेंगे तो स्त्रियों के निर्माण के लिए निर्वाण प्राप्ति संभव था। क्योंकि आप देखेंगे तो जब कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध जाते हैं तो वहाँ उनकी माता होती है प्रजापति गौतमी और उनकी पत्नी। तो एक तरह से देखेंगे तो वहाँ पे एक तरह से उनको बौद्ध संघ में स्त्रियाँ न हैं उसके लिए भी स्त्रियों बात चलता है कि क्यों नहीं है। फिर वहाँ से राजगृह जाते हैं तो उपाली सॉरी आनंद बहुत रिक्वेस्ट करता है इनसे, तो ये बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देने के लिए मान्य लेते हैं, यानी कि मान्यता दे देते हैं। तो स्त्रियों के वहाँ से बौद्ध संघ में एंट्री मिलना चालू हो जाता है। तो स्त्रियों के लिए तो आपका निर्माण संभव था, ये पॉइंट सही हो जाएगा। भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण होता था, तो यानी कि इन लोगों के लिए अलग अलग मठ का निर्माण किया जाता था, यानी कि पहला पॉइंट भी सही हो जाएगा और दूसरा पॉइंट भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है अच्छे खासे एग्जाम में। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन कॉल कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि चीन में कुमार जीव और बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद निम्नलिखित में से किसने नहीं किया था। किसने नहीं किया था भाई, तो जो शांत रचित थे ना, इन्होंने ये बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं किए थे कुमार जी। ये पूर्ण यात्रा भी किए थे, धर्म यश भी किए थे, बुद्ध यश भी किए थे। ठीक है, चलिए शांत रचित हो गया आपका। शांत रचित के बाद आप लोग चलते हैं सीधे 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसको भी हल करते हैं। निम्नलिखित में से सही युग नहीं है। चलिए भाई सही युग बताइए कहाँ से कौन सी किनका रिलेट नहीं है। कपिल वस्तु की बोली नहीं भाई, कपिल वस्तु की बोली कैसे हो जाएगा। कपिल वस्तु के तो आपके साकेगढ़ राज्य वाले हो जाएंगे ना कपिल वस्तु के, तो ये तो पहले पर गलती हो गया। फिर पावा के मल थे, पिपलीवन के आपके मौर्य थे, सुसुमार भाग्य ये थे भी। चलिए ये हो गया कपिल वस्तु के बोली नहीं हो गए। कपिल वस्तु की अल्पकल की जो आपका अकल्प होगा ना, अलकप ठीक है, अलकप जो होगा वहाँ पे बोली थे। 27 नंबर का क्वेश्चन कॉल कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी कौशल के राजाओं के साथ मिलकर संघ बनाने का उल्लेख है। ठीक है, काशी और कौशल राजाओं के साथ संघ बनाने का उल्लेख है। कौन से राजा हैं भाई, चलिए बताइए यहाँ पे 27 नंबर में। 27 नंबर में कौन सा हो जाएंगे, तो कहाँ पे इनका वर्णन मिलता है, तो आपका ये आवश्यक चूड़ी नहीं, आराधना कोश ये भी नहीं हो जाएगा, हरिवंश पुराण में नहीं है। ये निर्वावली सूत्र में एक ऐसा मिलता है। जो निर्वावली सूत्र है ना, ये वज्जी संघ के बारे में बताता है आपको कि जो काशी है कौशल है राजाओं का एक संघ बना हुआ था। ठीक है, कौशल में कितने राजा थे, तो 18 राज्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वर्णन मिलता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो वज्जी संघ है ना, वज्जी संघ में कैसे अजातशत्रु इनको फूट डालता है, कैसे इसको जीतता है, इसका उल्लेख आपका जो बौद्ध का महाभंग है वहाँ पे मिलता है। अजातशत्रु की जो विजय है वहाँ पे मिलता है। तो कुछ पॉइंट होते हैं जो ध्यान रखना आवश्यक होता है। चलिए श्वेतांबर दिगंबर को जानते हैं, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे उसे श्वेतांबर कहा गया है। श्वेतांबर के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थे, तो ये मल्लीनाथ के रूप में है कि जो श्वेतांबर है ना, श्वेतांबर में ये कहा जाता है कि जो 19 तीर्थंकर थे आपके मल्लीनाथ, तो श्वेतांबर कहेंगे कि नहीं वो स्त्री के रूप में थे, और जो दिगंबर रहेंगे तो वो नहीं कहेंगे कि वो स्त्री मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है, लेकिन
ये क्या थे, तो मल्लिनाथ स्त्री नहीं थे, ये पुरुष थे। तो स्त्री पुरुष को लेके अभी भी विवाद दिगंबर स्वयंवर में इस पॉइंट को लेके बना हुआ है, 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को लेके। चलिए 29 नंबर देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भिक्षुओं का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था? बुद्ध के प्रति कौन सी विरोधी भावना रखता था भाई? तो जो देवदत्त द्वारा बनाया गया था ना, ये षड्वर्गी देवदत्त ने बनाया था। तो ये क्या करता था कि आपका इन पर आक्रमण करते थे। ऐसा माना जाएगा जब ये गए थे अपने घर पे कपिलवस्तु में, तो वहाँ से जैसे लौट रहे थे, तो ये जो देवदत्त था इनका चचेरा भाई, वो 3 बार इन पर क्या किया था, तो अटैक किया था। तो उसकी जानकारी वो कौन सा धर्म इनकी काउंटर अटैक में खोला था, तो षष्ठवर्गीय, ठीक है, षष्ठवर्गीय खोला था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, तो 30वां क्वेश्चन आ गया। 30वां क्वेश्चन करा कि विपुल्य विपुल्य सूत्र, विपुल्य जो सूत्र है संबंधित है, किससे संबंधित है, किनसे संबंधित है भाई? तो आपका जैन से नहीं संबंधित है, ना हिंदू से संबंधित है, आपका ये बौद्ध से संबंधित है, ठीक है। विपुल्य विपुल्य एक तरह से देखें तो संस्कृत में लिखा हुआ है। इसमें भी जो बौद्ध ग्रंथ के जो भी आपका इतिहास है ना, इतिहास को भी लिखा गया है। जो श्रीलंका में ये विपुल्य ज़्यादा चलता है श्रीलंका की तरफ, तो इस वहीं श्रीलंका के जो भी बौद्ध है ना, उनके लिए उनको उनके बारे में बताया गया है इसमें। चलिए 31 नंबर को क्वेश्चन कॉल करेंगे। 31 नंबर क्या कर रहा है कि स्तूप जहाँ पे उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक मतलब कि शरीर से अवशेष रखे जाते थे, माना जाता था। क्या माना जाता था? तो ये आपका क्या माना जाता था? तो शरीर शरीर का, इसको शरीर को ना ये लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते थे? शरीर का, ठीक है, का हो जाएगा यहाँ। तो इसको क्या बोलते थे? शरीर का बोलते थे। जो स्तूप में इनका रखा जाता था, जैसे कि शरीर का हो गया, बुद्ध भिक्षुओं के अवशेष को रखा जाता था। परिभोगिका का क्या कहा जाता था? परिभोजिका लिखा है, परिभोगिका क्या कहा जाता था? तो जो बुद्ध और या भिक्षु होते थे ना, उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को परिभोगिका कहा गया है। उनकी भोग जिसका भोग विलास करते थे उसको परिभोगिका कहा गया है। उद्देशिका उनका जो उद्देश्य की पूर्ति करना होता था, तो उसे उद्देशिका कहा गया है। और संकल्पित या पूज्य तर्थक, यानी कि संकल्पित या पूज्य तर्थक एक तरह से पूज्यार्थक जो है, तो पूजा करने वाली जो भी छोटे मोटे स्तूप थे, तो उसके लिए कहा गया है। तो चलिए 32 नंबर को इसी तरह हम लोग हल करते जाएंगे। 32 नंबर में आपका क्या है कि 32 नंबर कह रहा है कि गृहब्रज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी? गृहब्रज किसकी राजधानी थी? अब इतना भी ईजी क्वेश्चन नहीं पूछना था, ठीक है। तो किसकी थी? तो मगध की थी। गृहब्रज में बताया था ना, गृहब्रज बिंबिसार की शुरू में राजधानी रहती है। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन के लिए हल कीजिए कि गौतम बुद्ध का कौन सा बुद्ध से संबंधित नहीं है, यानी कि बुद्ध से संबंधित यहाँ तो पहला उपदेश दिए थे, यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या ज्ञान को ग्रहण किए थे, यहाँ पे इनका क्या हुआ था, तो ये यहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ये पुरी से पावापुरी में क्या होता था, यहाँ पे जो आपका महावीर जी थे, महावीर जी का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा, तो आगे आपका 34वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 34वां नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं। 34वां नंबर में क्या है भाई, तो लिच्छवी गणराज्य को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया? लिच्छवी गणराज्य को किसने समाप्त किया था? तो अजातशत्रु ने किया था, ठीक है। लिच्छवी गणराज्य में जो वास्तुकार क्या थे, तो एक कूटनीतिकार थे। ये भेजता है कि जाओ फोटो डाल के आना, फोटो डाल दोगे तो फिर लड़ाई करेंगे ना, तो कोई किसी का साथ नहीं देगा, ठीक है। तो वहीं बस सफल जाते हैं, फोटो डालने में सफल हो जाते हैं। चलिए 34 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। 34 नंबर के बाद 35 नंबर को हल करेंगे। 35 नंबर में क्या करा है कि ईश्वर और धार्मिक विषयों के अध्ययन को कहा जाता है। ईश्वर और धार्मिक विषयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ईश्वर और धार्मिक विषयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? धर्म मीमांसा कहा जाता है, ठीक है, धर्म मीमांसा। चलिए धर्म मीमांसा आपको समझ आ रहा है ना? धर्म मीमांसा कौन लिखे हैं? तो जो आपके महर्षि जैमिनी थे, वो 12 अध्याय में वेद को एक तरह से बांट के वहीं धर्म मीमांसा के रूप में व्यक्त किए थे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 36 नंबर क्या करा है कि किस राजवंश में मगध साम्राज्य का उदय का कोई योगदान नहीं है, यानी कि मगध का उत्कर्ष जो हो रहा है, तो उस उत्कर्ष में कौन से वंश का योगदान नहीं है? हर एक वंश का शुरू में एक पितृहंता वंश, मौर्य वंश का भी योगदान आता है अशोक के रूप में, शिशुनाग का भी योगदान आता है, शिशुनाग ने भी किया था। ये गुप्त वंश बाद में आता है, गुप्त वंश 3 AD में आएगा, इसको भी पढ़ाया जाएगा, तो ये इसका योगदान इस समय नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर का 37 नंबर क्या करा कि बिंबिसार किस राजवंश के थे? ये भी कोई पूछने की बात है,
किस राजवंश के थे? तो ये के थे आपके हर्यवंशी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुराणों के अनुसार जैन और बौद्ध ग्रंथ महापद्मनंद को किस वर्ण से संबंधित करते हैं? यानी कि जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म में महापद्मनंद है, महापद्मनंद को एक तरह से शूद्र माना गया है, ठीक है। कहीं कहीं पे देखेंगे तो इनको नाई से भी डिनोट किया गया कि ये नाई के पुत्र थे। कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे इनको ऐसा भी कहा गया कि ये दासी पुत्र थे। तो अनेक ग्रंथ अपने अपने अनुसार इनके वर्णन करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जैसे कि नाई का जो बता रहे थे, तो वो आपका वशिष्ठ पर्वन एक पुस्तक है। वशिष्ठ पर्वन जो जैन धर्म से रिलेटेड होता है, उसमें इनको कहा गया है कि ये नाई पुत्र थे, ठीक है। तो इस तरह आप पुराण में एक तरह से इनको शूद्र ही माना गया है, तो शूद्र से लेकर चलेंगे। महापद्मनंद क्या है जो पुराणों में वर्णित नहीं है? वह क्या मतलब क्या है, क्या वर्णित नहीं है भाई इनका? चलिए बताइए। तो अमित्रघात जो सर्वसंत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, यानी कि ऐसा उपाधि लेते ही हैं। एक लड़का उपाधि लेते हैं। द्वितीय परशुराम यानी कि भार्गव अपने को कहते ही हैं। एक अमित्रघात तो बिंदुसार को कहा गया है। तो इस तरह आप लोग पढ़े रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन होता रहेगा। केवल देखते जाना है कि किस रूप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सारा का सारा पढ़ाया गया है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट। किस राजा के शासनकाल के दौरान वज्जी और मगध के 36 गणराज्यों ने संघ का गठन किया और मगध के साथ युद्ध शुरू किया? मगध के साथ युद्ध शुरू किया। कौन युद्ध शुरू किया था मगध के साथ? तो 36 गणराज्यों का गठन किया और मगध के साथ युद्ध शुरू किया था। तो कौन किसके खिलाफ में ये वज्जी संघ युद्ध शुरू किए थे? तो बता थे कि अजातशत्रु, ये इनके पिता के हत्या अजातशत्रु ने कर दिया था अपने पिता की, तो उसी के खिलाफ में, अजातशत्रु के खिलाफ में ही ये युद्ध हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य में एक तरह से गठन किए थे कि पिता की हत्या किए हो तो गुस्सा पर संजीत इन पर क्या कर देता था? आक्रमण कर देता है। तो वहीं ये आक्रमण यहाँ पे बताया गया था कि किसके ऊपर किया जाता है? तो अजातशत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कॉल करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंग को किस राजा के शासन काल में मगध में संलग्न किया गया था, यानी मगध में मिलाया गया था? तो अंग को किसके टाइम पीरियड में मिलाया गया था? तो अंग बताया था कि ये देखेंगे तो एक तरह से ये मगध था, इधर भागलपुर के कोने में पड़ जाता था अकेले में, तो डायरेक्ट इस पर आक्रमण करके बिंबिसार ने मगध को मिला लिया था। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए भाई। 42 नंबर क्वेश्चन तो ईजी लग रहा है आपको। प्रथम बौद्धिक संगीत की पूछा है 483 BC में किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी प्रथम बौद्धिक संगीत की? तो ये अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी, ठीक है। चलिए 42 नंबर हो गया। 43 नंबर को इसी तरह हल करते हैं। 43 नंबर क्या है कि इनमें से कौन सा राजवंश मगध की सत्ता में आने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था? गैर क्षत्रिय यानी कि वो क्षत्रिय नहीं था, तो कौन सा राजवंश हो जाएगा? ये सब बताते हैं कि नंदवंश का जो आपका नंदवंश थे महापद्मनंद, उनको क्या माना जाता? पुराने में उनको शूद्र माना गया है। और जैन ग्रंथों में देखेंगे तो नहीं माना गया है। निम्नलिखित में से कौन से धातु में द्वितीयकरण? ये तो पढ़ा था आपको पीछे के धातुकरण के जो द्वितीय आपका द रोल ऑफ आयरन, ठीक है। इसको भी पढ़ा दिए हैं द्वितीय नगर में। जो आपका देखेंगे तो राम शरण शर्मा भी इसको नगर क्रांति के रूप में ही मानते हैं। फिर आपका और किन को बताते हैं? तो द रोल ऑफ द अर्बन एक तरह से पुस्तक लिखे थे चाइल्ड ने कि चाइल्ड ने क्या कौन सा पुस्तक लिखा था? द अर्बन रेवोल्यूशन, ठीक है। द अर्बन रेवोल्यूशन लिखे थे। और कारण किसको माना था? तो इन्हीं लोहे को भी माना था कि यही कारण था। चलिए भगवती सूत्र में 45 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं कि भगवती सूत्र में निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र में आपका 16 महाजनपदों के जो साक्ष्य मिलता है और किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए जैन धर्म से 46 नंबर का क्वेश्चन कॉल कीजिए। जैन धर्म में बताया था कि जो आपका जो एक तरह से जो 6 तत्व हैं, जैसे कि 5 तत्व बताया गया ना कि आकाश, अग्नि, पृथ्वी, हवा, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? तो एक तरह से शरीर को बनाते हैं। तो उसी तरह इसमें भी बताया गया कि कौन कौन से 6 ऐसे तत्व हैं जो मिलके क्या करते हैं? तो सृष्टि का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो बताइए भाई। जीव तो सभी में है, तो जीव हो जाएगा। पुद्गल भी सभी में है, पुद्गल भी हो जाएगा। धर्म अधर्म यानी कि धर्म अधर्म किस में आ रहा है? धर्म अधर्म इसमें नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। धर्म अधर्म इसमें आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो यानी कि आपका जीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए
47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बुद्धकालीन निम्नलिखित में से विचारकों में कौन पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है? भौतिकवादी कौन है भाई? इसमें से भौतिकवादी कौन है? तो अजीत जो केशकम्बलिन है ना, ये जैसे देखेंगे तो पूर्णतः भौतिकवादी हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें कि नित्यवादी में देखेंगे तो नित्यवादी में आपका पकुदन का चयन हो जाएंगे, घोर अक्रियवादी में आपका पूरन कश्यप हो जाएंगे, भौतिकवादी में और जो है आपका यही पूछा गया भी है अजीज केशकम्बलिन हो जाएंगे भौतिकवादी में। अज्ञेयवादी में आपका बैठल पुत्र हो जाएंगे। आजीविका संप्रदाय में आपका मकली पुत्र घोषाल को बताई है। तो एक तरह से देखेंगे तो ये जो भी बताए हम, ये क्या है, तो एक तरह से संप्रदाय हैं। ठीक है, तो ये संप्रदाय को फॉलो करते हैं। जैसे कच्चायन को बताया था ना, कच्चायन कौन थे? तो ये कच्चायन में आपका नित्यवादी सिद्धांत पे आ जाते हैं। ठीक है, केशकम्बलिन आ जाएगा भौतिकवादी में। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से महाजनपद और उसकी राजधानी में सम्मिलित नहीं है। तो बताया था ना कि राजधानी को ध्यान रखिएगा। तो जो वत्स दिया है, वत्स कौशाम्बी, वत्स कहाँ पे है? तो कौशाम्बी में, वत्स का कौशाम्बी, बिल्कुल सही बात है। आपका अवंती का महेशमती हो जाएगा, ये भी ठीक बात है। पंचाल का कंपिली हो जाएगा। लेकिन जो अस्मक है, अस्मक का क्या है? तो पैटर्न होता है। राजापुर जो दिया है, राजापुर आपका किसका है? तो गंबोज का है। तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जो काशी है, काशी का आपका वाराणसी हो जाएगा। कौशल का श्रावस्ती या कुशावती हो जाता है। अंग का चंपा हो जाता है। मगध का गिरिव्रत जानते हैं। मल्ल का पावापुरी कुशीनगर हो जाएगा। जो चेदी है, चेदी का सुक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी हो जाता है। कुरु का कंपिली हो जाता है। पंचाल का सॉरी जो कुरु है ना, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाता है। कुरु का कहाँ होता है? इंद्रप्रस्थ। जो पंचाल है, पंचाल का कंपिली और अक्षत्रक हो जाता है। मत्स्य का विराटनगर, सूर्यसेन का मथुरा जानते ही हैं। अस्मक जो दक्षिण में पड़ता है सब बिल्कुल, वो पाटन हो जाएगा उसका। अवंती का महेशमती और गंधार का तक्षशिला, और लास्ट में बचा आपका यही जो राजापुर है, ये कनौज वाला, वो वाला हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह 16 महाजनपद की राजधानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 49 नंबर को क्वेश्चन कॉल करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तर भारत में 6वीं शताब्दी में पूर्व में पूर्वांतर में संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? यानी कि 6वीं शताब्दी के रूपांतरण में जैसे कि महालचल का काल बता रहे थे, तो उसमें कौन सा ऐसा कारण है जो सही नहीं है? तो कौन सा ऐसा कारण है जो भाई सही नहीं है? तो राज्य का गठन हो ही रहा था राजनीतिक रूप से, बौद्धिक आंदोलन चालू ही हो गया था, नगरीय क्रांति हो ही गया था। क्लासिकल संस्कृत नहीं है, संस्कृत का भी उद्भव नहीं बाद में होता है, इसके बाद होता है, कुछ टाइम पीरियड बाद होता है। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं आगे में आपका हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में इस प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। कहाँ पे प्रदान की थी भाई? तो कहाँ पे प्रदान की थी आपको? तो ये की थी आपका वैशाली में। ठीक है, वैशाली में, वहीं कपिलवस्तु से वैशाली आपका आए थे। तो आनंद के कहने पर ये क्या कहते थे? तो बहुत रिक्वेस्ट की थी इनकी माता ने भी। तो एक तरह से कहे थे कि मेरा जो बौद्ध संघ था 1000 वर्ष चलना था, तो अब वो स्त्रियों यदि प्रवेश दे देंगे तो ये उसके आधा रह जाएगा, यानी 500 वर्ष ही अब से चलेगा। तो एक तरह से उन्होंने स्त्रियों से मोह माया जो लगाव है उसके लिए कहे थे। ठीक है, चलिए कभी कभी ये भी पेपर में पूछता है कि किसके कहने पर किए थे? तो आनंद के कहने पर किए थे। आनंद उनका प्रिय शिष्य था, ऐसा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन को हल कर लिए। अब 51 नंबर में आते हैं कि कस्यूर और तेयूर का संबंध किससे है? तो बौद्ध साहित्य से है कि जैन साहित्य से, जैन आगम से है कि पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ से है या प्राचीन चीन मौखिक ऐतिहासिक संग्रह से है? किससे है? तो बौद्ध साहित्य है जो उससे संबंधित है। ठीक है, बौद्ध साहित्य से संबंधित है। 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्या कह रहा है कि बनारस वाराणसी राजधानी जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है, कौन सा कथन असत्य है? इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो जो बनारस के रूप में बताया गया है, तो बनारस के रूप में कौन सा ऐसा कथन है इसमें से, इन चारों में से, जो आपका क्या है, जो गलत है? तो बताइए भाई। तो वाराणसी सर्वप्रथम अथर्ववेद में बिल्कुल किया गया है। काशी की राजधानी है वाराणसी, काशी की राजधानी है, बिल्कुल बात सही है। ये तो बात बिल्कुल पक्की है भाई। महाकाल पर काशी एक जनपद था। ठीक है, महाजनपद था ही। चीन यात्रियों ने वाराणसी में पोलिनो से कहा गया है, पोलिनी से। चलिए भाई, ये भी पॉइंट के सही मानते हैं यदि। फिर इसमें लास्ट में क्या करा है कि जो बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध कर काशी को प्राप्त किया था। बिंबिसार ने कौशल नरेश
प्रसेनजीत से नहीं भाई, ये बिंबिसार ने नहीं किया था। ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, अजातशत्रु होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब आते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। सुमेलित नहीं है, सुमेलित यानी मिलान कीजिए भाई। मिलान में कौन सा सही नहीं है, जन्म का कमल से, जन्म का कमल से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका ये महान विनिष्क्रमण पदचिन्ह नहीं, पदचिन्ह ये प्रथम उद्देश्य को कहा गया है। ठीक है, पदचिन्ह को उपदेश को कहा गया है। संबोधि का संबोधि वृक्ष हो जाएगा, महापरिनिर्वाण का स्तूप हो जाएगा। और ये महान विनिष्क्रमण का एक घोड़ा होता है। ठीक है, घोड़ा जो उनका घोड़ा था ना, वो माना जाता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका इसमें 53 नंबर कौन सा गलत हो जाएगा, 53 नंबर में आपका यही गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं 54 नंबर पर। 54 नंबर क्या कर रहा है कि मिलान करना है। चलिए मिलान कीजिए। राजघाट कहाँ पे है, राजघाट आपका वाराणसी में है ना। हाँ, राजघाट वाराणसी में हो जाएगा। कंपिल्य कौशाम्बी सहित में साकेत नगर 4-10 तो सीधे सीधे मिला है। क्या करना था इसमें, जो सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है होना चाहिए यहाँ पे, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो जैसे देखेंगे तो 4-7 आपका तक्षशिला को कहा जाएगा, सहित में आपको साकेत को कहा ही जाता है। उसके बाद कंपिल्य आपका कौशाम्बी राजधानी हो जाएगा। ये राजघाट, राजघाट नहीं हो जाएगा यहाँ पे। यदि काशी रहता तो सही हो जाता है, तो इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 54 नंबर हो गया। 54 नंबर के बाद हम लोग 55 नंबर पे आते हैं। 55 नंबर कॉल करते हैं कि जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए आरपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीएससी में। यूजीसी नेट लेवल का एकदम टक्कर देता है आरपीएससी वाला। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें क्या है कि श्वेतांबर परंपरा का यह स्वीकार करती है कि एक स्त्री को उसके जीवन काल में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। साथ श्वेतांबर वाला बिल्कुल करते थे, श्वेतांबर थे वो करते थे, लेकिन दिगंबर वाले नहीं करते थे। कोई भी जैन साधु चाहे कितना भी कनिष्ठ क्यों न हो, उसकी उपस्थिति में जो जैन साधु की औपचारिक सम्मान बाध्यता थी। जैन साधु चाहे कितना भी कनिष्ठ यानी कि छोटा क्यों ना हो, उसकी उपस्थिति होने पर जैन साध्वी को औपचारिक सम्मान देना बाध्यता थी। हाँ बिल्कुल, जैसे कि जो भी महिला होती थी, छोटा हो या बड़ा हो, बड़ी महिला हो, उसको सम्मान दिया जाता था। फिर 1900 तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री पुरुष, हाँ ये तो विवाद है ही है। कल्पसूत्र के अनुसार महावीर का निर्माण हुआ और वो जैन साध्वियों की संख्या जैन साधुओं से कम थी। नहीं, जैन साध्वियों को थोड़े कम हो जाएगा, और तो जो जैन साधु हैं उनका ज़्यादा संख्या रहता। ठीक है, ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको पॉइंट देखना पड़ता है यहाँ पे आरपीएससी वाले में। आरपीएससी का क्वेश्चन ही देखिए 12 है, बहुत ध्यान से इसको हल कीजिएगा। चलिए 56 नंबर को चलते हैं। 56 नंबर में क्या है कि 56 नंबर कह रहा है कि पाली ग्रंथों में ग्रहित पद का संपन्न व्यक्तियों के लिए किया गया है जो शिल्प निर्माण की गतिविधियों में संलग्न रहता था। पाली ग्रंथों में श्रेष्ठी पद का उल्लेख किया गया है जो वाणिज्य, हाँ एक तरह से कहेंगे तो यहाँ पे जो पाली ग्रंथ है ना, पाली ग्रंथ में 16 से अधिक जो आपका व्यवसाय है उसकी लिस्ट मिलती है, सूची मिलती है। तो उसमें ऐसा कहा गया कि जो श्रेष्ठी हैं वो एक तरह से व्यवसायियों में एक तरह से क्या होते थे, तो वो अधिकारी होते थे। चलिए ये पॉइंट दोनों सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 57 नंबर पे। 57 नंबर के क्वेश्चन को भी हल करते हैं इसी तरह। महाजनपद काल के गणतंत्र के बारे में अधोलिखित कथन को पढ़िए। चलिए भाई पढ़िए, पढ़ के बताइए इसमें कौन सा सही है कौन गलत है, फटाफट कीजिए फटाफट। तो इसमें कौन सा गलत है कौन सही है, तो इसमें समस्त गणों की शक्ति कुलीनों के हाथ में थी, अधिकांश गणतंत्र हिमालय के तराई वाले अवस्थित थे। ये तो दोनों बात सही है इसमें, क्योंकि तराई वाले में मल्ल और वजी थे ही। जो आपका समस्त गण कुलीन के हाथ में थी, कुलीन ही रहेंगे ना, जो ऊपर के एक तरह से देखेंगे तो आज भी जो विधायक बनते हैं तो वो अच्छे खासे परिवार से आते हैं, तो वो भी उस समय भी जो अध्यक्ष चुने जाते थे वो कुलीन वर्ग के ही अध्यक्ष रूप में थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। 58 नंबर में क्या कहा गया है कि पुराण धरण प्रकार का मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था। पुराण धरण प्रकार में मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था, किस धातु का प्रयोग होता था इसमें, तो आपका किस में होता था, तो ये मुद्रा बनाने में बताया था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रजत यानी कि जो चांदी था ना, चांदी का प्रयोग ज़्यादा होता था। चलिए पुष्कलावती आ गया क्या, पुष्कलावती का संबंध कहाँ पे है तो भाई, तो पुष्कलावती का जो गंधारी थी ना उसी के राजधानी माना जाता है गंधारी को। पुष्कलावती जो रावलपिंडी वाला इलाका है इसमें, वहाँ पे माना जाता है इसको।
इसको तक्षशिला भी आ जाए या पुष्कलावती आ जाए। अब तक्षशिला बताते कि राजा तक्ष के ही ठीक है, राजा तक्ष के नाम से ही तक्षशिला पड़ा था। चलिए उसको तो हम लोग हल कर देते हैं, पुष्कलावती को गांधार से। चलिए 60 नंबर को हल करते हैं। 60 नंबर में क्या है कि आंध्र और शिशुनाग वंशों में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आंध्र और शिशुनाग वंशों में, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो आंध्र पुराण है, शिशुनाग वंशों की जानकारी सबसे विश्वसनीय पुराण कौन सा है? तो सबसे विश्वसनीय पुराण कहाँ है? यानी कि आंध्र प्रदेश में जो आंध्र बसे हुए थे, और शिशुनाग की जो जानकारी है किस में मिलता है? तो आपका सॉरी विष्णु पुराण नहीं होगा, यहाँ पे मत्स्य पुराण हो जाएगा, ठीक है। तो मत्स्य पुराण में इसकी जानकारी अच्छी खासी क्या होती है तो मिलती है, ठीक है। विष्णु पुराण में विष्णु भगवान के जो अवतार हैं वो मिलता है। यहाँ पे 61 नंबर को क्वेश्चन कॉल करेंगे। 61 नंबर क्या करें कि हखामनी बताया था ना, हखामनी वंश के रूप में नीचे दिया गया है, कुछ पॉइंट दिया गया है, तो उसमें बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सिकंदर के बारे में आपको पढ़ा दिए हैं, आप इसमें से पॉइंट निकालिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। सिकंदर और गोलमेला का युद्ध बताया था कि 331 BC में होता है, ठीक है। सिकंदर और ये दाराथर्ड के बीच में बहुत अच्छा खासा युद्ध होता है। ये दाराथर्ड का जो 40 गुना जो भाग था वो जो सिकंदर क्या कर लेता है, तो इस गोला वाले युद्ध में ही जीत लेता है। और जीतने के बाद कौन सा उपाधि धारण करता है, तो महान सिकंदर, द ग्रेट सिकंदर का उपाधि धारण करता है। और क्या कर रहा है कि अरवेला आधुनिक ईरान में है, ईरान में नहीं है, फारस में है, ठीक है। तो ईरान में नहीं हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन कट जाएगा, बी भी कट गया भाई। तो कौन सा सही हो गया, ए और सी, ठीक है, क्योंकि बी तो होगा नहीं, बी तो हर जगह से कट गया है। फिर हदम करे कि हमदान ए, तो ये वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका 62 नंबर देखेंगे। 62 नंबर में क्या कह रहा है कि 62 नंबर में है कि आपका निम्नलिखित में इतिहासकार सिकंदर के समकालीन था। इतिहासकार सिकंदर के समय कौन सा इतिहासकार था भाई? तो सिकंदर के समय कौन सा इतिहासकार था? तो सिकंदर के समय आपका जो अष्टिबुलस है ना, अष्टिबुलस, ठीक है, ये अष्टिबुलस इतिहासकार था। नियरकस था, आनेस्टिकस बोलते हैं ना, आनेस्टिकस, वो भी था इस टाइम पे, ठीक है। जो आपका हेरोडोट सुनते हैं, टेमरेस सुनते हैं, साइक्लेस सुनते हैं, ये सब आपका जो इतिहासकार है ना, इनसे पहले के हैं, यानी कि सिकंदर से पहले के हैं। चलिए 62 नंबर में हो गया। 62 नंबर के बाद हम लोग 63 नंबर पे आते हैं। 63 नंबर में क्या कर रहा है कि अश्वघोष की कोर्ट में था, यानी कि अश्वघोष किसके टाइम पीरियड में थे? तो अश्वघोष आपके कनिष्क के टाइम पीरियड में थे, ठीक है। चलिए 64 नंबर आपका है। 64 नंबर में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गाइस मुर्गा बहुत परेशान कर रहा है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था। यानी कि कौन सा इसमें कह रहा है कि जो 16 महाजनपद थे, तो उसमें कौन सा ऐसा जनपद था कि जो नहीं है। तो कौशल था ही, काशी था ही, आपका वत्स था ही, आपका स्वर्णगिरी है। स्वर्णगिरी बाद में चलेंगे, स्वर्णगिरी को देखेंगे। स्वर्णगिरी बाद वाले इतिहास में आपको स्वर्णगिरी मिलता है, ठीक है। चलिए 65 नंबर में देखते हैं। 65 नंबर में क्या है कि ईसा पूर्व 6वीं ईसा पूर्व इनमें से 4 नगर अंततः बचे रहे। 4 नगर कौन सा है कि जो लास्ट तक बचे रहते हैं? तो ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप लोग देखिए कि कौन सा इसमें सही हो सकता है। तो जो आपका एक तरह से देखेंगे तो कौन सा अंग तो सीधे सीधे चला गया था, अंग तो सीधे सीधे मिल गया था, यानी एक नहीं होगा, तो एक आपको यहाँ से कट गया, 2 थे। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो 2 होगा, अवंती था लास्ट में बचा हुआ। फिर उसके बाद कौशल भी बचा हुआ था, यानी कि 2 4। फिर उसके बाद मगध भी बचेगा। ये मगध तो सबके ऊपर राज करता ही है। और कुरु, गंधार से रिलेटेड नहीं है, गंधार ऑप्शन में भी नहीं दिया है, और ये कुरु हो जाएगा। यानी कि काशी तो देखने में तो पहले ही मिल गया था, यानी कि 5 तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब आज ये मिलान करते हैं। मिलान में देखते हैं कौन किससे मिलान करना है। तो 66 क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करिए भाई, किसको कौन से है। तो जो आपका न्याय
न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन किनका है? तो गौतम ऋषि का है। न्याय दर्शन किनका है? तो गौतम ऋषि का है। फिर उसके बाद सांख्य दर्शन किसका है? तो सांख्य दर्शन आपका कपिल 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 ऋषि का है। योग दर्शन आपका गौतम किनका है? पतंजलि का है योग दर्शन। फिर उसके बाद उत्तर मीमांसा आपका बताते ही बदरायण का है। उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का हो जाएगा। उत्तर मीमांसा आपका बदरायण का हो गया। क्या बच रहा है आपका? तो कणाद ऋषि का, ये विशेषिक कणाद ऋषि का। ठीक है, तो इस तरह मिलान करने के लिए भी कभी कभी पेपर में आ जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसमें से हटा दिया है। चलिए, अत्यंत प्राचीन सिक्के खालिस्तान से पहले अस्तित्व में नहीं थे। मतलब किस टाइम पीरियड के पहले सिक्के नहीं थे। और कौन सा सिक्का आया था? तो आज सिक्का बताए थे। कब से ये आज सिक्का आने लगता है? तो जो 5वीं शताब्दी था ना ईसा पूर्व, तब से आज सिक्के का आना चालू हो गया था। ठीक है, 68 नंबर का क्वेश्चन कॉल करेंगे। 68 नंबर में क्या क्या है फिर से मिलान करना है, वहीं ऊपर वाला ही। योग वाला तो मिला दीजिए योगा से, पतंजलि बाबा से। पूर्व मीमांसा आपका हो जाएगा जैमिनी का। अवधारण का वेदांत सूत्र हो जाएगा या उत्तर मीमांसा हो जाएगा। उसके बाद एक और बचता है जो आपका हो जाएगा पूर्व मीमांसा कर्णाद का है। नो, चलिए फिर से मिलान करते हैं। जो आपका योग है तो ये तो पतंजलि का हो जाएगा। योग है आपका पतंजलि का। ठीक है, ये तो हम सभी को पता है। योग तो पतंजलि का हो जाएगा। उसके बाद जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी का हो जाएगा। पूर्व मीमांसा जैमिनी का, ये भी सही है। वेदांत सूत्र किसका है? तो बदरायण का है। वेदांत सूत्र बदरायण का है। और वैशेषिक आपका कर्णाद का हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 69 नंबर पर। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 69 नंबर में कि बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? बसाड़ क्या था? तो बसाड़ प्राचीन अंग था, या प्राचीन बुंदेलखंड को कहा गया है, या प्राचीन मालवा को कहा गया है, या प्राचीन वैशाली को कहा गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्राचीन जो वैशाली है ना उसी को बसाड़ कहा गया है। 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता था? तो आहत या पंचमार्क या आहत के नाम से जाना जाता था। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतिम 4 तीर्थंकरों के उनके चिन्हों से सुमेलित नहीं है। किसका सुमेलित है, कौन कौन सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। महावीर का सिंह है ही। अरिष्टनेमी का, ये पार्श्वनाथ का देखिए हाथी नहीं होगा, पार्श्वनाथ का आपका क्या हो जाएगा? तो सर्प हो जाता है। अरिष्टनेमी का शंख हो जाता है। नेमी का आपका नीलकमल हो जाता है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? आपका हाथी नहीं तो सांप हो जाएगा। चलिए, इस तरह हम लोगों ने इस पीडीएफ का क्वेश्चन हल कर लिए। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम लोग का 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया जो आपका आरपीएससी में। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको हम लोग को बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो त्रिपिटक प्राचीनतम ग्रंथ है, बिल्कुल सही बात है। अभिधम पिटक में इस विषय पर चर्चा की गई कि सुत्त पिटक में मिलती है। देखिए, अभिधम पिटक में जो मगलीपुत्र गोसाल थे, जो 3rd वाला बौद्ध संगीत की हुआ था, तो उस समय अभिधम पिटक में तो मूलतः जो बात है ना वो फिलोसफी वाली बात है। तो यही वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। और विनय पिटक में देखेंगे तो दार्शनिक बातें संकलन की गई है। विनय पिटक में तो नियम किया गया है ना। विनय पिटक में क्या किया गया है? तो नियम को किया गया है। तो अभिधम पिटक में विषय पर चर्चा मिलती है जो सुत्त पिटक में मिलती है। सुत्त पिटक में सॉरी जो आपका है ना, इसमें त्रिपिटक प्राचीन है। एक मिनट, त्रिपिटक प्राचीन है, बौद्ध धर्म में प्राचीनतम ग्रंथ है, बिल्कुल है, सही नहीं है। ठीक है, चलिए, अभिधम पिटक में मूलतः इन्हीं चर्चा मिलती है जिन विषय पर सुत्त पिटक मिलती है। हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि सुत्त पिटक में जो भी फिलोसफी वाली जो बातें हैं तो उसी से लेके रिलेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो विनय पिटक है ना, विनय पिटक की शिक्षाओं के अंतर्निहित दार्शनिक बात इसमें किया गया है अभिधम पिटक में। ठीक है, तो सीधे लिखा है। तो विनय पिटक में क्या है? तो जो नियम है, जो संख्या होते थे उसको लिखा गया। तो ये वाला पॉइंट आपका गलत होगा। ठीक है, तो हम भी सोचे कि कैसे 2 पॉइंट गलत हो सकता है। और सुत्त पिटक में 5 निकाय है ये। चलिए, 73 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धर्मशास्त्र ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है धर्मशास्त्र के अनुसार? यानी कि धर्मशास्त्र में कौन कौन से इसमें सम्मिलित हो जाएंगे? तो धर्मशास्त्र में आपको देखेंगे तो
धर्मसूत्र हो जाएगा, स्मृतियाँ भी हो जाएंगी, स्मृति का टीकाएँ भी हो जाएगा, आपका जो निबंध निर्ग्रंथ हो जाएगा, निबंध लिखा है निर्ग्रंथ जो भी कथाएँ हैं वो भी हो जाएंगे। तो ए बी 1 2 3 4 सब हो जाएंगे। चलिए आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं उसी तरह। 74 नंबर में क्या करेंगे, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो भगवती सूत्र मिलता है। और जो आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय में मिलता है। चलिए फिर से क्वेश्चन का जो राजधानी है, राजधानी को फिर से मिलाते हैं। तो मथुरा कहाँ की थी, तो सूरसेन की थी। गांधार का तक्षशिला था। अंग का चंपा था। कौशल का श्रावस्ती था। तो चलिए मिलाइए भाई, ए का 2, बी का 4, सी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 75 नंबर के बाद 76 नंबर पर आते हैं। 76 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई, 76 नंबर देखिए क्वेश्चन को। 76 नंबर में कौन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए स्थिरवाद जैनों की एक संप्रदाय थी। निकाय ग्रंथ बौद्ध से संबंध था, ये बात सही है। निकाय ग्रंथ में सूत्र पिटक में बताया गया है। अरिहंत बौद्ध ग्रंथ की पाली भाषा में लिखा गया है, ये भी बात सही है, अरिहंत लिखा गया है। महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमागधी या प्राकृतिक भाषा में दिया था, ये भी बात सही है। स्थिरवाद जैन नहीं बौद्ध धर्म का है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, सत्य नहीं होगा यानी असत्य हो जाएगा, वही पॉइंट पूछा भी गया है। चलिए 77 नंबर में आते हैं। 77 नंबर में क्या करें, बज्जी महाजनपद गणराज्यों का संघ था। बज्जी कितने गणराज्यों का संघ था, तो 8 गणराज्यों का संघ था। और वत्साकार को भेज के अजातशत्रु क्या करते हैं, इसमें फूट डलवा देते हैं। और अजातशत्रु क्या करते हैं, तो हथिया लेते हैं यानी हड़प लेते हैं। चलिए 78 नंबर को देखेंगे। 78 नंबर क्या करेगा, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति को प्रायः एक काल में, यानी कि जो बुद्ध की मूर्ति थी कहाँ बनती थी, गांधार में बनती थी, अजंता में नहीं, अजंता में नहीं बनता था, मथुरा और गांधार में बनता था। ठीक है, मथुरा और गांधार में। बाद में इसको पढ़ाया भी जाएगा कि मथुरा की जो मूर्ति बनती थी और जो आपका ये गांधार की मूर्ति बनती थी, इसमें क्या अंतर थे, उसको भी पेपर में आता है। किस विद्वान को बौद्ध धर्म का मार्टिन लूथर यानी लूथर कहा गया है, किसे कहा गया है, तो जो आपको आइंस्टीन माना जाता है ना, भारत का आइंस्टीन कौन है, तो नागार्जुन, तो इन्हीं को कहा गया है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं कि महावीर के अत्यंत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी कि कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, तो कहाँ हुआ था इनका मृत्यु भाई, महावीर जी का कैवल्य ज्ञान प्राप्ति, यानी कि ज्ञान कहाँ इनका प्राप्त हुआ था, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, इनकी मृत्यु बता दिया, उसके लिए भाई सॉरी। मृत्यु उनका यदि आ जाएगा तो पावापुरी में हुआ था, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो रिजुपालिका नदी जाम्बिक गाँव में हुआ था। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और 81 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था। दक्षिण भारत में कौन लाए थे, भद्रबाहु गए थे। भद्रबाहु किसके साथ गए थे, तो वो मौर्य वंश के प्रथम जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके साथ गए थे। चलिए अब हो जाएगा आपका 82 नंबर। 82 नंबर में क्या कह रहा है कि महावीर का महापरिनिर्वाण, फिर आ गया वही क्वेश्चन, ऊपर कही थे, बात ही कर रहे थे, पावापुरी में हुआ था। चलिए गौतम ने, ये देख रहे हैं क्वेश्चन को, ये नंबर पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला वचन, ये तो बता देंगे, सारनाथ में किए थे। सारनाथ में 5 शिष्यों को बैठा के और वो क्या दिया था, तो ज्ञान को दिए थे। चलिए 84 नंबर का है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा हैं। बौद्ध धर्म के कौन से राजा हैं जो उनके फॉलोअर हैं, तो बौद्ध धर्म में इनके फॉलोअर कौन हैं, तो बौद्ध धर्म के प्रथम राजा अनुयायी बिंबिसार, बिल्कुल नहीं, बिंबिसार किसी धर्म को नहीं मानता था उस समय। सभी धर्मों को देखेंगे तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म को जानते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा में देखेंगे तो आपका कौन हो जाएंगे, तो इसमें से किसको माना जाए, तो अनुयायी तो नहीं मान सकते, अशोक ने ज़्यादा किए थे, लेकिन किसी को नहीं मानेंगे इसमें। ठीक है, अशोक देखेंगे तो अशोक एक तरह से ज़्यादा संरक्षण दिए हैं, लेकिन अनुयायी राजा के मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम उसी पर चले ये नहीं था। अशोक सारे धर्मों को एक तरह से समान व्यवहार करता था, जो समान व्यवहार करते हैं ना, तो वो सभी धर्मों को एक तरह से बराबर में देखता था। ठीक है, सहिष्णु राजा कह सकते हैं एक तरह से।
चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं। अभिधम्य पिटक को किस परिषद के द्वारा इसको लिखा गया था? तो मैंने बताया था कि पाटलिपुत्र में ये मुगलीपुत्र तीसरे ने इसको रचना किए थे और अशोक ये पाटलिपुत्र में एक तीसरा बौद्ध संगीति कराए थे। चलिए बौद्ध संगीति को मिला दीजिए भाई। ये तो आप लोग पता ही होगा बौद्ध संगीति कहाँ से कहाँ कौन सी हुई है। तो प्रथम हुआ था आपका राजगृह में, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। फिर द्वितीय हुआ था आपका कहाँ पे? तो वैशाली में। और तृतीय आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र में ही, और चौथी कश्मीर में ही। तो लास्ट में 4 हो जाएगा। लास्ट में 4 केवल एक ऑप्शन में है। और 1 का 2 बी का 1 सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन के बाद। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि गौतम बुद्ध के अनुयायी जो उनके अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था वह है। ठीक है, गौतम बुद्ध के अनुयायी जो अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था वह है। कुशीनगर में जो मौजूद थे ना वो कौन है? तो कौन है? तो कुशीनगर में बताते हैं तो कौन थे अवसान के समय? आनंद। ठीक है, आनंद भी उनके क्या हो रहा था तो महापरिनिर्वाण हुआ था तो उस समय मौजूद थे कुशीनगर में। 87 नंबर के बाद हम लोग 88 नंबर में चलते हैं। 88 नंबर में क्या कर रहा है कि महावीर स्वामी चतुर्विद संघ का स्थापना कहाँ किए थे? यानी कि जो महावीर स्वामी थे तो महावीर स्वामी को जो चतुर्विद यानी कि 4 संघ की जो स्थापना किए थे वो जैसे कि महावीर स्वामी ने 4 तीर्थ, जैसे कि श्रावक हो गया, श्राविका हो गया, साधु हो गई, साध्वी हो गई, ये जैसे कैवल्य प्राप्ति की उपरांत ये कहाँ पे किए थे? तो ये किए थे आपका जो बिहार का पावापुरी है। पावापुरी बिहार में कहा जाता है, लेकिन कुशीनगर के साइड में पड़ता है, जो बिहार का चंपारण, पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र है ना, उस साइड में पड़ता है। तो चलिए 88 नंबर क्वेश्चन हो गया। 88 नंबर के बाद हम लोग 89 की तरफ पढ़ते हैं। 89 में क्या कर रहा है कि जैन धर्म के संरक्षक राजा कौन कौन है भाई जैन धर्म के? तो शिशुनाग किसी वंश का नहीं था, ये किसी का संरक्षण नहीं दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य दिए थे, एक खारवेल दिए थे, तो यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये तो बच्चे को पता है कि कुशीनगर में हुआ था। और सुबुद्ध को अंतिम उपदेश दिए थे, ये भी पेपर में आता है, सुबुद्ध को अंतिम उपदेश वहीं पे दिए थे। और महायान संप्रदाय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। महायान संप्रदाय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है, कहाँ पे है? तो 51 नंबर का जो आपका हो जाएगा आपका प्रज्ञा परिमिता। ठीक है, महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो प्रज्ञा परिमिता। चलिए 52 नंबर पर आते हैं। 52 नंबर क्या कर रहा है कि आंध्र प्रदेश में स्थित नारजुकोंडा है वो किसके लिए विख्यात है? तो नारजुकोंडा आपका किसके लिए विख्यात है? तो बौद्ध मठ के लिए विख्यात है। ठीक है, 52 से 53 नंबर की तरफ आते हैं। 53 नंबर क्या कर रहा है कि प्रख्यात अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? प्रख्यात अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, यानी किस पर्वत में है? तो प्रख्यात अजंता की गुफाएं जो आपका वेस्टर्न घाट है ना वहाँ पे हैं, यानी पश्चिमी घाट में। 94 नंबर को देखिए। 94 नंबर का क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है? कौन सा त्रिरत्न का भाग नहीं है इसमें? तो उचित ज्ञान हो जाएगा, उचित मार्ग हो जाएगा, उचित व्यवहार हो जाएगा, अविवाहित जीवन थोड़े होगा इसमें। ठीक है, चलिए 95 नंबर में हल करते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है भाई इसमें देखते हैं। तो बिच्छू क्या होता था? तो राजा के दान की जीवन यापन करने वाला, परिव्राजक, घुमक्कड़ और गृहस्थ, मंदिर के धार्मिक अनुष्ठान करता, उपासक, नास्तिक। तो इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो एक तरह से गलत है, उसको बताना है। तो देखिए जो भिक्षुक होते थे वो एक तरह से दान पर, यानी कि जो भिक्षा मांग के ही जीवन यापन करते थे। परिव्राजक कौन थे? तो परिव्राजक का जो गृहस्थ रूप से जीवन यापन करते थे वो एक तरह से जो बौद्ध संघ में रह के गृहस्थ जीवन जीते हुए उपासक बनते थे। और उसके बाद ये जब संघ को ग्रहण करते थे तो उन्हें परिव्राजक कहा जाता था, घुमक्कड़ नहीं कहा जाता था। ठीक है, गृहस्थ आपका हो गया कि मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करता हो जाएगा, और उपासक आपका यानी कि नास्तिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? तो 96 नंबर पे। 96 नंबर पे जो आपका है कथन है, कथन को बताइए कि दोनों कथन में से कौन सा गलत है या कौन सा सही है। इसके अनुसार वर्ण के एक मानव निर्मित व्यवस्था थी।
मानव निर्मित एक बौद्ध धर्म से संबंधित है कि इसके वर्ण एक मानव निर्मित व्यवस्था थी। मानव निर्मित व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। संघ में प्रवेश के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्ण और जाति अप्रासंगिक थी। संघ में इच्छुक व्यक्तियों के वर्ण जाति बिल्कुल अप्रासंगिक थी, यानी कि यहाँ कोई मतलब नहीं था। यानी कि ए और दो दोनों सही हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? कौन सा विश्वविद्यालय था जो बौद्ध धर्म को प्रसार किया था भाई? तो विक्रमशिला बिल्कुल किया था, नालंदा भी किया था, जगदल, ठीक है, ये एक जगदल एक बांग्लादेश में एक आपका पड़ता है विश्वविद्यालय, वो भी एक क्या किया था, तो एक तरह से प्रमोट ही किया था। यानी कि विकल्प सब सही हो जाएंगे, सभी ने प्रमोट किया था। 97 नंबर के बाद 98 नंबर पर आते हैं। 98 नंबर का क्या कर रहा है कि 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तृतीय शताब्दी में योगाचार विज्ञानवाद संप्रदाय के, इसको तो बताए थे हम, योगाचार विज्ञानवाद के संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपका मैत्रेय। कौन हो जाएंगे? मैत्रेय, ठीक है। मैत्रेय जो महायान शाखा है ना, उसी में से मैत्रेय नाथ एक है, तो वहीं योगाचार जो विज्ञानवाद है उसको प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। वैभाषिक और सैद्धांतिक किसके प्रमुख संप्रदाय थे? तो ये तो पढ़ाते समय यही बताते कि हीनयान के संप्रदाय थे। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर पर आते हैं। 100 नंबर क्या है कि बंगाल में वैष्णव धर्म की प्रतिनिधित्व नहीं करता है। चैतन्य महाप्रभु करते ही थे। हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन उन्हीं का देना है। जयदेव भी किए हैं गीता गोविंद में। आपका अरविंद घोष तो ये तो मॉडर्न इंडिया में आ जाता है, ठीक है। तो यही वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, नहीं भी पूछा है। और प्रभुपाद वहीं के बंगाल के ही थे। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 16 महाजनपदों का सम्मिलित नहीं था, यानी कि 16 महाजनपद में ये सम्मिलित नहीं था। कौन से नहीं सम्मिलित थे? तो गांधार था, अस्मक था, कलिंग कहाँ से हो जाएगा? उड़ीसा वाला कलिंग नहीं था, अम्बोज था ये, ठीक है। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म से साम्यता रखता था, यानी कि समानता रखता था? कौन रखता था? तो सांख्य दर्शन के जो आपका सांख्य दर्शन के कौन थे? तो सांख्य दर्शन के जो कपिल थे ना, कपिल, वो एक तरह से देखेंगे तो ये जैन दर्शन के एकदम बिल्कुल पैरेलल चलते थे। एक ही बात दोनों का अलग अलग सेम निकलता था। चलिए 103 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चौथी बौद्ध संगीत की किसके अध्यक्ष में हुआ था? तो ये आपका हुआ था किसके अध्यक्ष में? तो वसुमित्र, ठीक है। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वत्थ उपाध्यक्ष थे। चलिए किसने कराया था? तो आपका कनिष्क ने कुंडलवन में कराया था 100 AD के आसपास में। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये मकलिपुत्र गोसाल थे, ठीक है। इसको बताते कि जो भौतिकवादी हैं आपका, ठीक है, या नीतिवादी हो जाएंगे, कच्चा है आपका। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं। ये क्या कह रहा है कि बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? उपसंपदा बौद्ध काल में किसको कहता था भाई? उपसंपदा 105 नंबर में आइए। तो 105 नंबर में उपसंपदा किसे कहते थे? तो संघ में प्रवेश करने वाले को कहते थे, ठीक है। उपसंपदा संघ में जो प्रवेश लिया जाता था ना, तो उसी को कहा गया है उपसंपदा, या प्रविष्ट होने के लिए उपसंपदा को कहा गया है। जो गृहस्थ जीवन का त्याग करके जब बौद्ध संघ में आता था उसे प्रवज्जा कहा गया है, ठीक है। बौद्ध संघ की स्थापना किसने किया था? तो बौद्ध संघ की स्थापना आपका महात्मा बुद्ध ने किया था। कहाँ पे किया था? तो आपका सारनाथ में किए थे। पहले उपदेश देने के बाद ये बौद्ध संघ की स्थापना किए थे। वासुमित्र और नागार्जुन किस के दरबारी थे? तो किसके दरबारी थे आपके? तो ये थे अपने कनिष्क के दरबारी, ठीक है, कनिष्क के दरबारी थे। चलिए 107 नंबर पर आते हैं। 107 नंबर क्या कर रहा है कि आपका जो कोल्लम संवत का प्रारंभिक किस दार्शनिक के सुधारों के नाम से जाना जाता है? कोल्लम संवत प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? तो ये शंकराचार्य थे ये सुधारों के, ठीक है। ये कोल्लम संवत किसने चलाता था? तो यही चलाते शंकराचार्य जी। शंकराचार्य कौन थे? तो शंकराचार्य एक तरह से देखेंगे तो उस समय शैव धर्म को लेके ये प्रमोट कर रहे थे 1820 के करीब में, और इनका जो जन्म हुआ था आपका केरल की तरफ में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 108 नंबर की तरफ। 108 नंबर में क्या करें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपका ऋषभदेव थे, ठीक है। महावीर स्वामी कहते थे, तो ये 24वें हो जाएंगे। पार्श्वनाथ आपका 23वें हो जाएंगे। अरेस्ट नेमी 22वें हो जाएंगे।
चलिए 109 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीत की किसके सभापतित्व में हुई थी, यानी किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोगलीपुत्र तिस्य के रूप में हुआ था। किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। कहाँ पे कराया था? तो पाटलिपुत्र में कराया था। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं। 23 तीर्थंकर का जन्म स्थान ना किससे संबंधित है? तो वाराणसी से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है। 23 तीर्थंकर का संबंध कहाँ से है? तो वाराणसी से। इनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। ठीक है, चलिए 111 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा जनपद गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था थी? अंग नहीं था, कौशल नहीं था, वज्जी और मल्ल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 112 नंबर क्वेश्चन पे। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची का किस में उपलब्ध है? 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? महाभारत में, छंदोग्य उपनिषद में, संगीत निकाय, अंगुत्तर निकाय में बताया था ना, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में किया गया है। चलिए 113 नंबर को क्वेश्चन कॉल करते हैं। 113 नंबर को क्या कर रहा है कि गंगा घाटी कितने महाजनपद थे? तो गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे? तो 10 महाजनपद थे, यानी गंगा के क्षेत्र में कितने थे? 10 थे। फिर चलिए 114 नंबर देखते हैं। 114 नंबर को क्या करें कि महाजनपद जो गोदावरी नदी के तट पे था, तो ये कौन सा था भाई? अस्मक था। इसकी राजधानी पुटक थी, पाटन या पैठन भी कहते थे उसको। 115 नंबर को देखिए, महास्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? महास्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? तो महास्मती शहर आपका जो अवंती है ना, अवंती की तरफ में स्थित था। ठीक है, चलिए 116 नंबर को हल करते हैं। 116 नंबर में क्या कर रहा है कि द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीत की आपका हुआ था कालाशोक। कालाशोक आ गए यहाँ पे हम, इन्हें कालाशोक को दिव्य वदन में काकवर्ण भी कहा गया है। बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध का क्या अर्थ है भाई? तो बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध। ठीक है, प्रबुद्ध यानी कि दूसरे को बुद्धि देने वाले, सद्बुद्धि देने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में 118 नंबर को हल करते हैं। 118 नंबर अच्छा खासा क्वेश्चन लग रहा है। कौन सा कथन सही है? सही बताना है कि इसमें कि कौन सही है कि नहीं है। ह्वेनसांग के वर्णन हर्षवर्धन काल में इतिहास का पता चलता है। हर्षवर्धन ने नालंदा में बौद्ध विहार के अध्ययन किया। फिर फायान ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के काल में की थी। तो क्या इसमें से 2 ऑप्शन चुनना है? 3 ऑप्शन भी दिया है। हाँ, 3 ऑप्शन भी दिया, तो चुनिए इसमें से। ह्वेनसांग, हर्षवर्धन के काल का इतिहास पता चलता है, बिल्कुल ह्वेनसांग, यानी कि है तो ह्वेनसांग हो गया। इसके बाद ह्वेनसांग नालंदा में अध्ययन किया था, बिल्कुल नालंदा में अध्ययन किया था। उस समय आपके जो शीलभद्राचार्य वो उस समय नालंदा के क्या थे? तो प्रोफेसर टाइप में थे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें कि क्या कह रहा है कि फायान, भारत की यात्रा हर्षवर्धन नहीं, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा गुप्त काल में। तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। 3 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 119 नंबर पे। 119 नंबर को भी हल करते हैं। कौन सा कथन गलत है? आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद के फॉलोअर थे, बिल्कुल थे। आदि शंकराचार्य वास्तविक ज्ञान को मूल स्रोत मानते थे, बिल्कुल मानते थे। आदि शंकराचार्य वेदांत की परंपरा को जोड़ा, बिल्कुल जोड़ा। आदि शंकराचार्य का तमिलनाडु में नहीं हुआ था भाई, ये हुआ था केरल में। अभी ऊपर बताएं, केरल में हुआ था। चलिए 120 नंबर को हल करते हैं। 120 नंबर क्या कर रहा है कि इसमें भी 2 कथन है। इसमें कथन में बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जगत नश्वर क्या कर रहा है कि जगत नश्वर तथा सतत परिवर्तनशील है। जगत नश्वर परिवर्तनशील है। और क्या कर रहा है कि परिवर्तनशील है या शून्य और कुछ स्थायी, शाश्वत नहीं है। यानी कि जो जगत है ना, जगत एक तरह से देखेंगे तो नश्वर है, यानी कि जगत में जो भी जन्म लिया है वो उसकी मृत्यु होगी। और कह रहा है कि ये स्थायी या शाश्वत नहीं है। बिल्कुल बात है, कोई भी चीज़ स्थायी और शाश्वत नहीं है, उसकी मृत्यु होना ही होना है। तो बिल्कुल सही बात है। कठोर तपस्या और आत्मसंलीनता के बीच में असमंजस के पथ के अनुसार करते हुए मनुष्य एक लौकिक दुखों से पार पा सकता है। ये भी पॉइंट सही है, लेकिन वो उससे रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों कथन क्या हो जाएगा? एक तरह से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 120 में दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग 121 नंबर पहुँचते हैं। 121 नंबर क्या कर रहा है कि आपका कि बौद्ध मत और जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन भाई सही नहीं है? तो 121 नंबर में आपको बौद्ध और जैन मत में कौन सा कथन सही नहीं है? जाति प्रथा व्यवस्था में दोनों का दृष्टिकोण है, बिल्कुल है। दोनों ने साधारण और शुद्धाद्वैतवादी पक्ष की धारणा की है। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय थे, बिल्कुल बात सही है। दोनों ने अहिंसा पर विश्वास करते थे।
अहिंसा पे विश्वास किए हैं, लेकिन जो जैन धर्म के थे वो ज़्यादा एक तरह से देखेंगे तो हावी हो गए थे अहिंसा को लेके। दोनों ने एक ही धर्म, एक साधारण और शुद्धत्ववादी जीवन पर पक्ष था। ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, ये वाला पॉइंट नहीं था, ठीक है। बाकी इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा क्योंकि दोनों अहिंसा पे बल देते थे। 122 नंबर को मिलान कीजिए। पदचिन्ह से आ गया है क्वेश्चन कि जन्म का कमल से हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पर प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद परित्याग यानी कि जो छोड़ कर गए थे वो किससे गया था, घोड़ा से हो जाएगा। निर्वाण आपका बोधि वृक्ष से हो जाएगा। बोधि वृक्ष कुछ न कुछ यहाँ पे है, निर्वाण बोधि वृक्ष। निर्वाण नहीं होना चाहिए था यहाँ पे होना चाहिए था आपका जो प्रथम ज्ञान होना चाहिए था, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन होना चाहिए था। चलिए तो इसको मिलान करते हैं भाई, मिलान कर दिया जाए इसको। तो पहला का 1 1, फिर दूसरा का 2 2, ये वाला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 122 के बाद 123 पे चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं कि कौन सा बौद्ध धर्म का विस्तार प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। मूर्त साक्ष्य माना जाता है यानी कि मूर्त साक्ष्य का मतलब कि क्या मिला होगा ऐसा कि जो जिसे देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो क्या मिला होगा ऐसा बौद्ध धर्म के विस्तार में। तो बौद्ध धर्म के विस्तार में आप जब देखेंगे ना तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, तो शिलालेख में बौद्ध धर्म का खूब पढ़ाई किया गया है। उसमें 13 शिलालेख देखेंगे जो बृहद शिलालेख हैं। उस 13 जो आपका वचन 13 अभिलेख है ना, तो 13वां अभिलेख तक उसमें बौद्ध धर्म का अच्छे खासा चर्चा मिलता है। तो बौद्ध धर्म का एक तरह से देखेंगे तो उसमें उनको शाक्य मुनि के रूप में एक तरह से दर्शाया गया है मौर्य काल में। तो मौर्य काल हम लोग बस इस वीडियो के बाद मौर्य काल ही शुरू करेंगे। चलिए 124 नंबर देखते हैं। 124 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा इसमें सही है भाई बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किया गया था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, वो एक तरह से देखेंगे ना तो कौन शुरू किए थे, तो ये पाल वंश वाले एक तरह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आपका मुंगेर साइड में पड़ता है, तो उसको ये लोग बनवाए थे। और इस नालंदा विश्वविद्यालय पहले से था भी, ठीक है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में थोड़ा बहुत काम किए थे, लेकिन इसमें अच्छा खासा काम आपका कुमारगुप्त करता है, ठीक है, बाद में चल के। तो एक तो सही हो जाएगा। नालंदा को नष्ट किया था, लेकिन विक्रमशिला का सच नहीं मिलता है। तो इस तरह देखेंगे तो आपका केवल एक सही हो जाएगा और 2 दूसरा गलत हो जाएगा, यानी केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 125 नंबर को हल करते हैं। 125 नंबर क्या कर रहा है कि जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणित हुई। जैन धर्म की एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना परिणित हुई। तो कौन हुआ था भाई, यानी कि जैन धर्म की एक पृथक, यानी कि जो जैन धर्म का बंटवारा हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो बल्वी में, ठीक है। बल्वी में जो आपका द्वितीय जैन संगीत की हुआ था, तो वहाँ पे बंटवारा हुआ था, ठीक है। क्या करा था, तो जैन धर्म में प्रथम बौद्ध संदेश श्वेतांबर की स्थापना था ना, स्थापना बंटवारा तो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। यहाँ पे क्या है, स्थापना है, सॉरी स्थापना है, तो स्थापना होगा, ये भी बल्लवी में ही हुआ था, ठीक है। स्थापना मतलब कि यहाँ पे जितने भी 12 उपांग थे, जितने भी जैन साहित्य है ना, जितने जैन साहित्य हैं, तो उसको एक तरह से वहाँ पे संकलित किया गया था, वहाँ पे इकट्ठा किया गया था, वहाँ पे रचा गया था। चलिए 126 नंबर को हल करते हैं। 126 नंबर क्या कर रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है। पाली साहित्य से कौन सा ऐसा स्थान है जो नहीं मिलता है इसमें। चंपा मिलता ही है, राजगिरी है, श्रावस्ती है, भीटा नहीं मिलता है, ठीक है। भीटा नहीं मिलता है यहाँ पे। भीटा कोई छोटा सा नाम दे दिया है, वो नहीं है यहाँ पे है। चलिए 127 नंबर को हल करते हैं कि किस स्थान पर कपिल वस्तु महाविहार सील प्राप्त हुई है, ठीक है। महाविहार अंकित सील प्राप्त हुई है, कहाँ पे हुई है, तो आपका ये पिपरावा है। पिपरावा कहाँ पे है, तो पिपरावा आपका जो नेपाल और भारत का बॉर्डर पड़ता है, नौगढ़ जो उत्तर प्रदेश के जो नौगढ़ वाला तहसील पड़ता है, ठीक है, कुशीनगर के साइड में, वहाँ पे
वहाँ पे पिपरवा एक जगह है, वहीं पे एक कपिलवस्तु विहार है, अंकित सील मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मिलान करने के लिए आया है, मिलाइए कि इसमें से कौन सा किससे मिलान होगा। तो भारवी का मिलान किससे किया जाएगा? भारवी वित्तीय कलाम भग्न, ये कहाँ से सब आ गया? तो ये क्वेश्चन को गलत बनाया है, ठीक है। भारवी नहीं होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए मोरी, फिर यहाँ पे होना चाहिए बुली, यहाँ पे होना चाहिए आपका कलाम होना चाहिए, कलाम लिखा है, फिर भंग होना चाहिए, हाँ, अलिकप होना चाहिए यहाँ पे। तो जो पिलवन था वो होना चाहिए, फिर केशपुत्र। तो चलिए ये क्वेश्चन को हटा देते हैं, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग बन गया है। चलिए 129 नंबर पर आते हैं। 129 नंबर को हल करते हैं। जैन ग्रंथ को कहा गया है, जैन ग्रंथ को क्या कहा गया है? तो जैन ग्रंथ को कहा गया है जैनम, ठीक है। क्या कहा गया? तो वैगम नहीं, देखिए फिर से गलत किया है यहाँ पे। क्या कहा गया? तो जैनागम। क्या कहा गया? जैनागम। तो जैनागम हो जाएगा, जैन और जैनागम कहा गया। चलिए 130 नंबर को हल करते हैं। 130 नंबर क्या कहा गया? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे आपके? सर्वकामी थे, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो जो दिव्य बदान में काकवण कहा गया था कलशों को, वही नहीं कराया था, 100 वर्ष की बात कराया था, महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष की बात कराया था। चलिए 131 नंबर देखते हैं। 131 नंबर क्या करें? शिशुनाग मूलतः संबंधित था। शिशुनाग मूलतः कहाँ से संबंधित था? तो शिशुनाग मूलतः आपका मगध से संबंधित था, ठीक है। ये तो पढ़ाई है, मगध से संबंधित था। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं। 132 नंबर क्या कह रहा है कि 132 नंबर कह रहा है कि दीर्घ निकाय, इसको मिलाना है। मिलाइए भाई, मिलाइए जल्दी से मिलाइए। तो दीर्घ निकाय में देखेंगे तो ये महानिपात हो जाएगा, महानिपात सूत्र, ठीक है। खुंदक निकाय में क्या मिलता है? तो खुंदक निकाय में जो भी आपका कथा वस्तु है, यानी कि कथा वस्तु खुंदक निकाय में मिलता है। धम्मचक्रपद, एक मिनट रुकिए, जातक कथा खुंदक निकाय में मिलता ही है, ठीक है। तो इसमें मिलान करना है आपको। तो इसमें हो जाएगा आपका दीर्घ निकाय का महानिपात, ये तो सही है, यानी कि एक का दो, हाँ देखिए मिल जाएगा यहाँ से। बी का वन हो जाएगा, यानी कि खुंदक निकाय का धम्मपद हो जाएगा। विनय पिटक का आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला भी कट जाएगा। तो विनय पिटक हो गया सी का चार खंडक और अभिधम का कथा वस्तु, ठीक है। इस तरह था। खुंदक निकाय में आपका जातक कथा का आपका वर्णन मिलता है। दीर्घ निकाय में देखेंगे तो आपका बड़े बड़े उपदेश लिखा गया है। विनय पिटक में आपका जो नियम है उसको लिखा गया है। अभिधम पिटक में देखेंगे तो जो दार्शनिक बातें हैं बौद्ध धर्म के, उसको लिखा गया है। 133 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? यानी कि नगर को बढ़ावा देने में इसका योगदान नहीं था। तो इसका किसका योगदान नहीं था? तो आपका इसमें जो चावल की खेती के लिए तो योगदान था ही। ट्रांसप्लांट माने कि रोपनी विधि जो होता है, रोपनी धान की, वो विधि चालू कर दी गई थी उसी समय। 6वीं विधि में व्यापार गतिविधि हो जाएगा। लोहे का तो बहुत होता, सिंधु में बाढ़ का कोई क्या मतलब है यहाँ पर। चलिए 134 नंबर कॉल करते हैं। 134 नंबर क्या करा है कि कौन सा बौद्ध साहित्य भारत के प्राचीन लिपियों की सूची देता है? प्राचीन लिपियों का सूची कौन देता है? तो 134 नंबर में हो जाएगा आपका कौन देता है? तो ये देता है आपका, कौन देता है? तो ललित विस्तार देता है, ठीक है। प्राचीन लिपियों का जो लिपि है ना, उसका प्राचीन लिपियों का कौन एक तरह से देखेंगे तो संदेश देता है, तो ललित विस्तार देता है। चलिए 135 नंबर को हल करते हैं कि धर्म चक्र सब संबंधित है। धर्म चक्र से क्या मतलब है? धर्म चक्र से ये मतलब है कि धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, ये कहने का मतलब है इसका, तो सारनाथ में दिए थे, ठीक है। 136 नंबर में बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? महासांगिक का धर्म संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आपका वैशाली में, ठीक है। जो द्वितीय बौद्ध संगीत हो रहा था ना, तो उसी समय हुआ था। चलिए 137 नंबर पाते हैं। 137 नंबर क्या करा है कि इसमें दो कथन दिया गया है, उसको मैचिंग कीजिए भाई। तो दो कथन में मैचिंग है कि बौद्ध धर्म का बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। सही बात है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे, ये भी बात सही है, यानी कि ये और दोनों सही है। और ये दोनों की क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। द्वितीय नगरीकरण में आ जाइए फिर से।
द्वितीय नगरीकरण क्या कह रहा है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण सामान्यतः किस मृत्तिका मात्र परंपरा से संबंध किया जाता है? तो किस मात्र परंपरा से संबंधित किया जाता है? यानी कि मातृका मातृका पात्र परंपरा से संबंधित किया जाता है। ठीक है, तो मातृका पात्र का मतलब यहाँ है कि कौन सा मृत भांड यहाँ पे मिलता था, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो उत्तर कृष्ण मर्जित पात्र यानी कि उत्तर गिरवा वाला मृत भांड मिलता था। देख रहे हैं कितना कठिन वर्ड पूछ रहा है कि उत्तर गिरवा वाला मिलता था कि आपका चित्र दूसरा वाला मिलता था। तो ये सब तो पहले मिलते थे। अब मिलेगा आपका उत्तर कृष्ण यानी कि उत्तर काला मर्जित मृत भांड। ठीक है, चलिए 139 नंबर पाते हैं। 139 नंबर क्या कह रहा है कि बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति किया था? ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था भाई? ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण भी कहा जाता है। महापरिनिर्वाण आपका उनका जब मृत्यु हुआ था उसको कहा जाता था। निर्वाण कहाँ पर प्राप्त किए थे? तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे किए थे। ठीक है, चलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन भी किए थे, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद गणराज्य था? मगध नहीं था, लिच्छवी था भाई, लिच्छवी था। लिच्छवी को वज्जी भी कहते थे। ठीक है, तो यही लिच्छवी था। 140 के बाद 141 नंबर पाते हैं। 141 नंबर क्या कहा गया कि 6वीं शताब्दी में उच्छेदवाद भौतिकवादी दर्शन के प्रस्ताव को बताते हैं कि भौतिकवादी दर्शन के आपका किसमलिन थे। ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है किसमलिन वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 142 नंबर को क्वेश्चन कॉल करते हैं कि भौतिकवाद दार्शनिक संप्रदाय में किसने भौतिकी की नींव रखी? यानी कि केसलिनवाद जो थे ना, तो वो किससे संबंधित थे? तो वैशेषिक थे। हाँ, वैशेषिक से संबंधित है ये। ठीक है, ये वैशेषिक क्या होता था? तो वैशेषिक एक तरह से देखेंगे तो जनक कणाद ऋषि ने इसका फॉलोअर थे। और इसने दर्शन में जैसे कि भौतिक दर्शन के भारत में भौतिकी की नींव रखी थी। यानी कि भौतिक में जो जो मिला है आपका पंच महाभूत, जैसे कहा जाए क्षितिज जल अग्नि वायु आकाश से बना शरीरा, यानी कि पांच चीज़ों से शरीर बना है ना। तो इसी भौतिकवाद से का संकल्पना किसने दिया था? ना कणाद ऋषि ने दिया था। वैशेषिक दर्शन इसको बोला जाता है। चलिए 143 नंबर पाते हैं। 143 नंबर क्या करें कि जैन धर्म के पहले से मौजूद बुनियादी बातों में कौन निम्नलिखित में से किसी महावीर द्वारा जोड़ा गया? लेकिन महावीर द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो बताया था अहिंसा तो आपको पहले से ये पार्श्वनाथ ने जोड़ दिया था। ये भी दूसरों की संपत्ति यानी कि अपरिग्रह हो जाएगा। ठीक है, अस्तेय हो जाएगा। या दूसरों की संपत्ति न लेना, अस्तेय अपरिग्रह करने, दूसरों की संपत्ति ज़्यादा संपत्ति न रखना। और ये तो नहीं होगा। ब्रह्मचारी ने ये जोड़े थे महावीर जी ने 5वां महाव्रत को। चलिए 144 नंबर को हल करते हैं। 144 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? ठीक है, तो कहाँ से मतलब कि वो जब लड़ने आए थे सिकंदर लड़ने आया था, तो फारस की सेना को कहाँ से मतलब कि उसको खाना पानी मिलता था? खाना पानी कहाँ से मिलता था भाई? तो गंधार ही होगा, तक्षशिला वाला गंधार, वहाँ से खाना पानी उनको मिलता था। 145 नंबर को हल करते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि पुराणों में बुद्ध की विष्णु अवतारों की सूची कहाँ किस में सम्मिलित है? किस पुराण में सम्मिलित है? तो आपका देखेंगे तो अग्नि पुराण में भी है, भागवत पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में भी है, वायु पुराण में केवल नहीं है। तो डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, ए और सी, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 145 नंबर के बाद 146 नंबर पाते हैं। 146 नंबर का फिर से मिलान करना है इनके साथ। चलिए, तो महावीर जी की मिलेगी पहले महावीर जी का आपका शेर से मिलेंगे, पार्श्वनाथ शेर से मिलेंगे, सर्प से मिले जाएंगे। और उसके बाद जो आपका अजीतनाथ हाथी से होता है। अरिष्टनाथ आपका नीलकमल से हो जाते हैं। मल्लीनाथ किससे होते हैं भाई? कलश तो नहीं दिया है, यानी घड़ा तो हो जाएगा मल्लीनाथ का, तो मल्लीनाथ का घड़ा हो जाएगा। आदिनाथ का आपका साण हो गया। 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 147 नंबर को हल करते हैं। 147 नंबर क्या कर रहा है कि कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है? जो सही है उसको बताइए। बुद्ध ने अपनी अस्थियां अवशेष को स्तूप के निर्माण के आदेश दिया था। कि कोई अपनी अस्थियों का निर्माण के स्तूप के लिए आदेश देगा? देगा कि नहीं देगा ये बताइए। तो यहाँ पे आदेश दिए थे यहाँ पे जो बुद्ध थे ना, वो स्तूप के आदेश इसलिए दिए थे कि बौद्ध संघ जो था वो एक तरह से फॉलो करे, उसको आगे बढ़ाए। तो ये पॉइंट सही है क्योंकि चारों में भी है, तो गलत तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार स्तूपों के निर्माण की एक तरह से
प्राक प्रथा बौद्धों में थी, ये भी सही हो जाएगा। स्तूप हमेशा बनाते थे ये लोग। जैन स्वावलंबियों ने प्रारंभिक काल में स्मारक के रूप में इसका निर्माण किया था। जैन स्वावलंबियों ने प्रारंभिक काल में स्मारक के रूप में इस रूप में निर्माण किया था। ठीक है, सारनाथ में धम्मेक स्तूप एक है। सारनाथ में जो है ना धम्मेक स्तूप, यहाँ पे धम्मेक स्तूप नहीं है। धम्मेक स्तूप आपका जो कुशीनगर है, कुशीनगर में साइड में मिलता है धम्मेक स्तूप। ठीक है, तो डी वाला आपका गलत हो जाएगा, डी वाला गलत हो गया है आपका, यानी कि 3 सही हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 147 के बाद 148 नंबर पाते हैं। 148 नंबर क्या कह रहा है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध राजा अजातशत्रु के विरोध किया था। कितने लोग थे जो अजातशत्रु का विरोध किए थे? 18 लोग थे। ठीक है, ऐसा भी एनटीए में क्वेश्चन भाई पूछ देता है। एनटीए में बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यूजीसी नीट का पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 नंबर हल करते हैं। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म से आपके संबंधित है। आपने बताया था कि श्री संप्रदाय में कौन कौन आते थे? रामानुजन थे जो विशिष्ट अद्वैत को स्थापना करते हैं। चलिए 150 नंबर यानी 150 नंबर के करीब में हम लोग पहुँच चुके हैं और 150 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। ये कह रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के संस्थापक अनुयायी था। कनिष्क किस धर्म को फॉलो करता था? तो ये महायान जो शाखा थी उसको ये फॉलो करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन संगीतकी ने आहूत की थी। प्रथम जैन संगीतकी ने आहूत की थी। प्रथम जैन संगीतकी के मतलब कि आहूत को मतलब कि एक तरह से अध्यक्षता किसने की थी? तो देवी गणनी, ये आपका जो सेकंड हुआ था बल्लभी में, उसको किए थे। जबकि पहला जो था तो पहला में स्थूलभद्र ने किए थे। ठीक है, स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में किया था। और एक तरह से बताया था कि जब ये पाटलिपुत्र में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये लोग तो वस्त्र पहन लिए हैं, तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु में विवाद हो जाता है और यहाँ से 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर आपका कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे। और ये एक तरह से देखेंगे तो ये हीनयान वाले हैं। हीनयान क्या करते थे? तो ये नग्न रहते थे और ये जो भी महावीर की जो भी वाणी थी अच्छा सा इसको फॉलो करते थे, जबकि महायान वाले इसे मॉडिफाई करके फॉलो करने लगे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 152 नंबर पे। 152 नंबर क्या कर रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भाई पहला उपदेश भी पूछ रहे हो, ऋषिपत्तनम। ठीक है, सारनाथ का पुराना क्या नाम था? ऋषिपत्तनम। 153 नंबर को क्वेश्चन पाते हैं कि परमार्थ चीन के 20वें वर्ष से अधिक उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथ का चीन भाषा में अनुवाद किया था। वे कहाँ के थे? ठीक है, परमार्थ चीन में 20 वर्ष से अधिक रहे। ठीक, वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के थे? तो वे कहाँ के थे भाई? वे थे आपके कहाँ के? उज्जैन के थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो ये उज्जैन के थे। चलिए 154 नंबर कॉल करते हैं। 154 नंबर क्या कर रहा है कि प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? यानी कि प्राचीनतम जो चित्रकला है तो कहाँ पे उपलब्ध है? तो जो अजंता की गुफा है ना महाराष्ट्र में, यहाँ पे 29 गुफा है। ठीक है, ये बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं और इसमें देखेंगे तो आपका जो 7 गुफाएं हैं, 1 2 9 10 16 17 19, ये 7 गुफाएं क्या है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। फिर उसके बाद 16 17 19 ये गुप्त कालीन संबंधित है, गुप्त काल का इसमें संबंध है। फिर 9 10 इसमें वाकाटक काल का आता है। फिर आपका 1 2 पुलकेशिन काल का आता है। फिर 16 इसमें देखेंगे तो राजकुमारी एक अत्यंत सुंदर है, वो मरणासन की स्थिति में है। जो 17वीं गुफा है वो चित्रशाला है। तो इस तरह यहाँ पे गुफाएं हैं। तो क्या पूछा है कि अजंता चित्रकला उपलब्ध था। अजंता का जो चित्रकला था यहाँ पे किस नंबर में गुफा में उपलब्ध है? तो गुफा नंबर 9 में उपलब्ध है। तो ऐसा क्वेश्चन एनटीए पूछ सकता है क्योंकि एनटीए बहुत खतरनाक है। चलिए 155 नंबर पर आते हैं। 155 नंबर क्या है कि गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? बिल्कुल करते थे। पुनर्जन्म और ये आत्मा और ये जो आत्मा हुआ और ये एक शरीर हुआ, इस पे ये बात नहीं करते थे ज़्यादा।
बाकी ये पुनर्जन्म विश्वास करते थे और ये कहा, हाँ ये देखिए आगे ना कि आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। ये भी पॉइंट सही हो जाएगा, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या है नहीं, व्याख्या नहीं है। ये दोनों पॉइंट सही हो जाएगा। चलिए 100 आ जाते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर पे क्या करा है कि मकलीपुत्र श्रावस्ती में मकलीपुत्र गोसाल अधिकांशतः हलाहल का कार्यशाला में ठहरते थे। हलाहल कार्यशाला में वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछा है। हलाहल जो हलाहल थे, हलाहल कार्यशाला में ठहरते थे मकलीपुत्र गोसाल। मकलीपुत्र गोसाल एक तरह से देखेंगे तो ये भाग्यवादी इस सिद्धांत को फॉलो करते थे कि जो भाग्य में होगा वही, जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। तो ये किस समुदाय से थे? तो एक कुम्हार थे। ठीक है, जहाँ जिस महिला के यहाँ ठहरते थे ये कुम्हार थे। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी कैवल्य को प्राप्त किया था? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे पर ये महावीर स्वामी ने क्या किया था? तो कैवल्य को प्राप्त किए थे। निरंजना नदी पे आपका गौतम बुद्ध ने प्राप्त किए थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे में। आगे में क्या कर रहा है कि आगे में कर रहा है कि इस्त्याद किस धर्म से संबंधित है? स्याद तो बताया था जैन धर्म से संबंधित है आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हम लोग का लास्ट स्लाइड है इस PDF का। और इसके बाद हम लोग 161 तक इस पार्ट में करेंगे और सेकंड पार्ट में जितना भी बचा रहेगा लगभग आप 300-350 के करीब, यानी कि लगभग 190, 180, 90 क्वेश्चन उसमें भी कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका 159 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन महावीर शिष्य के रूप में संबंधित है? महावीर के शिष्य के रूप में कौन सा संबंधित है? तो मकलीपुत्र गोसाली थे। शुरू में पलासी से आप इनके जमाली यानी कि इनका खुद का दामाद बनता है, पहला विरोधी भी बनता है। उसके बाद ये मकलीपुत्र गोसाल से मिलते हैं तो इनको ये शिक्षा दीक्षा देते हैं। फिर उसके बाद 160 नंबर पर जी 160 नंबर में क्या है कि प्रथम बिछुड़ी कौन थी, कौन से धर्म की? तो बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म में प्रथम बिछुड़ी कौन थी? तो आपका ये प्रजापति गौतमी थी। और वहीं जैन धर्म पूछेंगे तो जैन धर्म में आपकी दधिवाचन की पुत्री चंदना, चंदना थी। ठीक है, 161 नंबर पर आ जाते हैं। 161 नंबर क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा धर्म दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, मतलब कि ये अंतिम कौन सा व्यक्ति था जिसे ज्ञान दे के ये महावीर स्वामी ने गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए थे? तो ये था आपका सुबुद्धु। ठीक है, सुबुद्धु। तो चलिए धन्यवाद आपका इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लगभग 150 क्वेश्चन के लिए सोच के बनाए थे। अब मिलते हैं हम लोग इसी के पार्ट 2 में। धन्यवाद।